साथियों नमस्कार। एक्सेस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल 57 क्वेश्चन हो गए थे। 58वां क्वेश्चन देखिए। उससे पहले कुछ लोग कोई अगर नहीं हो कोई बच्चे तो वो पहले पुरानी क्लास देखें, उसके बाद इस क्लास में आए। और सब लोग प्रैक्टिस करके आए होंगे, मैंने बोला था प्रैक्टिस करके आए, अच्छे से लेवल के सवाल हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ बोला है दो शहर ए और बी से सीधे रास्ते पर 135 किलोमीटर की दूरी पर, देखना ध्यान से देखना, ए और बी, ठीक है। दो शहर है, एक को ए मान लिया हमने, मान क्या लिए इन्होंने दिया है ए और बी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 135 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान से देखना सवाल, 135 किलोमीटर की दूरी है। अब कह रहे हैं एक कार ए से 8 AM पर चलना शुरू करती है। कितने बजे? 8 बजे शुरू करती है, ठीक है। ए से चलना, एक कार है कोई, ठीक है। उसके बाद क्या कहना है, और बी की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 8 बजे किस स्पीड से चलती है? एक तो टाइम लिखो इधर नीचे, टाइम लिख रहे हैं यहाँ पे 8 बजे चलती है, 8 बजे, ठीक है, सुबह में। और इसकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर को चलती है, ठीक है, बी की तरफ, बी की ओर चाल चल। एक अन्य कार 9 AM पर बी से चलना शुरू करती है। ये कितने बजे? 9 बजे चलती है, 9 बजे बी से। और चाल उसकी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से समझना ये सवाल, वो इधर को चलती है, एक कार इधर को चल रही है, एक कार इधर चल रही है, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है हमसे, ये ध्यान से देखो। वो कह रहा है एक ही और वे किस समय पर मिलेंगे। एक चीज है, देखो, एक चीज नोट कर लेना। अगर देखो दोनों चीजें देखो, चोर भी, और चोर और पुलिस से समझो। चोर भी जैसे यहाँ था तो वो इधर को भाग रहा था, पुलिस भी उसे पकड़ने के लिए इधर को भाग रही थी। तो इन दोनों की जो स्पीड थी, जैसे पुलिस 10 के हिसाब से भाग रही थी, चोर 8 के हिसाब से, तो इसकी दोनों की माइनस हो जाती ना स्पीड। वो जो इनका कवर था उसके लिए कवर करता, दोनों की स्पीड माइनस, रिलेटिव स्पीड थी उनकी, सापेक्ष गति क्या हो जाती थी उनकी, माइनस हो जाती थी, क्योंकि एक ही तरफ को भाग रहा है। अगर ये 10 किलोमीटर भागेगा तो ये 8 तो ये भी भागेगा, तो अंतर 2 का ही तो रह जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते थे, जैसे आप ये समझिए, ध्यान से सुनना ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये चीज़ समझ गए तो आप अच्छे से। यहाँ पुलिस होती थी और यहाँ चोर होता था, उनके बीच की दूरी जैसे मान लो 100 होती थी, ठीक है। चोर यहाँ से भागता है ऐसे, और पुलिस यहाँ से इसको पीछे पकड़ने के लिए भागती। तो जब पुलिस की गति तेज होती थी और चोर की गति कम होती थी, जैसे इसकी 10 थी, इसकी 8 थी, ठीक है। तो पुलिस क्या करती थी, हम कैसे निकालते थे उनका गैप का अंतर, जो गैप होता था ना उसको इनकी स्पीड के अंतर से भाग दे देते थे, क्योंकि एक ही तरफ जा रहा है, पुलिस भी इधर जा रही, चोर भी इधर जा रहा है। तो हम कैसे निकालते? अंतर दोनों का कितना हो गया? 2। तो जो डिफरेंस कवर होता था तब वो 2 के हिसाब से कर देते थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके टाइम निकाल देते थे, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस 100 कवर करनी थी उसे, क्योंकि 100 ज़्यादा है। 8 किलोमीटर ये चोर भाग रहा है तो 8 तो ये भाग ही रहा है, एक्स्ट्रा 2 भाग रहा है, उससे ये दूरी कवर करेगा जो अंतर पहले था, ठीक है। ऐसे ही तो ये घटता था, ठीक है। तो हम फिर टाइम निकाल देते थे, डिस्टेंस 100 थी कवर करनी थी और स्पीड कितनी 2 करके टाइम निकाल देते थे। सेम टू सेम यही सिचुएशन अगर ऐसे लगती है, पुलिस चोर से आप तो समझ गए, एक तरफ जब भागते हैं तो स्पीड माइनस होती है, लेकिन जब दोनों तरफ आते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ पे आना है, एक बंदा इधर से इधर को भाग रहा है, एक बंदा इधर से इधर को भाग रहा है, तो देखो एक ये भागेगा, एक ये भागेगा, मतलब गति बढ़ जाएगी ना जब दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं। जैसे ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ये 10 किलोमीटर, तो अगर यहाँ तक पहुँचेंगे तो देखो ये भी भागेगा इधर से, ये भी, दोनों, ये इधर से भागेगा, ये इधर से, दोनों एक दूसरे की तरफ भागेंगे, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, ठीक है। ध्यान रखना। तो कितनी इनकी स्पीड हो जाएगी? अगर देखो एक कार इधर से आ रही है, एक कार इधर से, 8 की स्पीड से 10 के, तो दोनों आएँगी तो दोनों की स्पीड होगी ना, दोनों बढ़ेंगी तो दोनों की जुड़ जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक दूसरे की तरफ आते हैं तो स्पीड जुड़ जाएगी, यही समझो आप, यही मायने रखती है इसमें, ठीक है। अब देखो कैसे करना है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। इसमें हमें एक काम और करना पड़ता है। देखो, अगर ये देखो 8 बजे चली है, ये 9 बजे चली है, अगर देखो अलग-अलग टाइम पर चलती हैं, तो हमें जो स्पीड हम 30 और 25, 55 करके हम निकाल देंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं निकालते। वो कैसे निकालते? इनका समय एक करना पड़ता है, ध्यान रखना। जैसे ये 8 बजे चली है, तो ये चली है 9 बजे, 1 घंटे बाद, ठीक है? तो इनका ये भी, या तो इसे 9 बजे तक चलाओ,
उसके बाद लगाओ हिसाब, या इसे पीछे बैक लौटाओ 8 बजे तक। तो ये तो 9 बजे चली है, ये 8 बजे चली है, तो हम एक काम करते हैं, ये कितने बजे चली है? 9 बजे। तो यहाँ पे ये 8 बजे शुरू हो गई, ठीक है? ध्यान से, तो 9 बजे तक ये तो चल नहीं रही थी, ये तो 9 बजे ही शुरू हुई। तो 9 बजे तक ये जो है वो चली है, तो यहाँ तक मान लीजिए 9 बज गए उसके लिए। तो 9 बजे तक कितना, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा में कुछ दूरी तो कवर कर ली होगी उसने। ए ने कितनी दूरी कवर कर ली होगी? 8 से हम 9 बजे चलाना है। हमने 9 बजे तक, देखो 9 बजे तक ये ए वाली कार तो चलेगी इधर को, ठीक है? लेकिन बी वाली जो कार है, वो नहीं चलेगी क्योंकि वो 9 बजे शुरू हुई है। तो ए जो कार है, ए से जो कार चली है वो 9 बजे तक, जब 8 बजे चली है तो 9 बजे तक कुछ तो दूरी चल ली होगी, तो वो दूरी कम नहीं हो गई होगी यहाँ से? अच्छा ये मान लो यहाँ पे 9 बजे इसके लिए, तो 9 बजे तक 25 किलोमीटर चलती है प्रति घंटा का, मतलब 1 घंटा में। तो उसने ये 25 किलोमीटर कवर कर ली। बताओ, 25 किलोमीटर कवर कर ली 1 घंटे में, क्यों? 9 बजे तक 1 घंटा हो गया, उसने 25 किलोमीटर कवर कर ली। अब बताओ बची कितनी? 135 थी, 25 उसने कवर कर ली, 110 बची, 110 किलोमीटर बची, ठीक है? 110 ही तो बची फिर। ध्यान से देखना, इसकी चाल कितनी है? 25 किलोमीटर। तो ये कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है उसकी? है 25 किलोमीटर, टाइम कितना हुआ उसका? 1 घंटा। तो बराबर 25 किलोमीटर चल ली वो। कैसे? 25 सेकंड 25 किलोमीटर कैसे चल ली? क्योंकि 8 बजे चली थी, हमें 9 बजे, टाइम टाइम दोनों का सेम करना, याद रखना। तो देखो ये 8 बजे से 9 बजे तक कुछ तो चली होगी वो, तो कितनी चल गई? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो 25 किलोमीटर वो चल गई, ठीक है? कौन सी? ए। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रहेगी? 25 चल गई, टोटल दूरी 135 थी, 135 थी टोटल। अब ये 25 ये घटा दी। अब देखो ए वाली कार यहाँ पे आ गई होगी, यहाँ पे आ गई होगी, ठीक है? अब वो यहाँ से चलेगी और ये इधर से चल रही। टाइम देखो, ये भी 9 बजे चल रही है, अब 9 बजे। अब दूरी कितनी रह गई? कितनी? कितनी रह गई? 110 किलोमीटर। तो पूछ रहे हैं भाई किस समय पर मिलेंगी, तो हमें टाइम निकाल दो। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड क्या करनी है? डिस्टेंस कितनी है? अब ये देखो डिस्टेंस कितनी रह गई? 110, ठीक है? और स्पीड कितनी हो गई? इसकी 25 है। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ, ये भी चल रही, ये भी चल रही, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, मैंने बताया। तो 110, ये तो 110 हो गई, और स्पीड हम कितना लगाएंगे बताओ? डिस्टेंस तो 110 रह गई, और स्पीड कितना लगाएंगे? स्पीड हो गई 30 और 25, 55। 55 एकम 55, 55 दूनी 110, तो बराबर कितना हो गया? 2 घंटा। घंटा क्यों? क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में, 1 किलोमीटर, तो समय किसमें आएगा? घंटा में। 2 घंटा बाद मिलेंगी। कहाँ से? ये 8 बजे से नहीं लगेगा हिसाब। अब हमने 9 बजे से लगाया है ना, 8 बजे तक तो इसे चला दिया, उसके बाद 9 बजे तक ले गए, तो 9 बजे से 2 घंटे बाद मिलेंगी। तो 2 घंटे बाद मिलेंगी। कहाँ से? 9 बजे से। तो कितने बज रहे होंगे उस टाइम पे? 11। 9 बजे से 2 घंटा जोड़ दो। 9 बजे में 2 घंटा जोड़ दो, 2 घंटा और मिनट कुछ है ही नहीं, तो जोड़ दो। 0 0, 9 2 11, तो कितने बजे मिलेंगी? 11 बजे, ठीक है? आगे देखो, कुछ क्वेश्चन कराएंगे फिर समझ में आएंगे धीरे धीरे। और कह रहा है 2 स्टेशन एक सीधी रेखा में 120 किलोमीटर की दूरी पर है। देखो ध्यान से देखना, एक स्टेशन ये है, एक स्टेशन ये है। 120 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। कितनी? 120 किलोमीटर, ठीक है? इनके बीच की ये दूरी है। थोड़ा नीचे बढ़ा के लिखते हैं दूरी को, जिससे कोई चीज़ अगर लिखनी हो बीच में तो वो आ जाए। देखो इसे हमने थोड़ा ऐसे बड़ा कर दिया, इससे आप आराम से समझो, ठीक है? इन दोनों के बीच की दूरी हमने कितने लिख दी? 120 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि उन्होंने दी है, ठीक है? अब देखो क्या कह रहा है, ए से सुबह 8 AM पर चलना शुरू करती है एक ट्रेन है वो। कहाँ से? ए से। एक तरफ ए मान लो स्टेशन, और एक तरफ बी मान लो। ए से लेके बी तक की दूरी 120 किलोमीटर इन्होंने दे दी, ठीक है? ए से 8 AM पर चलना शुरू करती है और स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ये कितने बजे शुरू होती है? यहाँ से 8 बजे। 8 बजे, ठीक है? और 8 AM, AM लिख दो या याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। 8 AM का मतलब सुबह होता है, ठीक है? अब देखो रात के जब 12 बजते हैं ना, तो जैसे ही 12 बजे, जैसे एएम शुरू हो जाता है, एएम शुरू हो जाता है, और दोपहर के जब तक 12 बजते हैं तब तक होता है। जैसे ही दोपहर के 12 बजे फिर पीएम शुरू हो जाता है। कब तक? रात के 12 बजे से पहले, 11:59 से 59 तक, ठीक है? तो ध्यान रखो, 11:59 जैसे ही 12 बजा तैसे ही एएम शुरू रात में, और जैसे ही दोपहर का जैसे ही 12 बजे तैसे पीएम शुरू, ठीक है? ये याद रखो। तो सुबह के 8 एएम में आते हैं, ठीक है?
तो 8 AM पर चलना शुरू करती है, और ये चीज़ छोटी मोटी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। AM पर चलना शुरू करती है और स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये किस हिसाब से चल रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इधर को चल रही है, ठीक है। इधर देखो दूसरी क्या कह रहा है, और दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से सुबह 9 AM पर, देखो सेम टू सेम वही सवाल है। कितने बजे, ये 9 बजे, यहाँ से 9 बजे। कितनी स्पीड से चलती है, स्टेशन बी की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इधर को चलती है, ठीक है। चलना शुरू करती है, चाल से चलती है, वे किस समय पर मिलेंगी। अच्छा एक बताओ, देखो पिछली सवाल की तरह, ये 8 बजे चली है, ये 9 बजे, तो हम पहले इनका टाइम सेम करो। ये भी 1 घंटा चला लो हम, तो ये भी 9 बजे तक पहुँचा लो, तो क्योंकि क्योंकि ये 8 बजे चल रही है, तो 9 बजे तक कुछ तो दूरी चल ली होगी ना उसे। 9 9 बजे तक कितना हुआ, 1 घंटा हो गया, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाला है, तो कितनी चल जाएगी, 20 किलोमीटर। निकालने की ज़रूरत है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 20 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, और 1 ही घंटा चलना है, तो 20 किलोमीटर चल गई। अब दूरी पूरी 120 थी, अब दूरी यहाँ कितनी रह गई? अब दूरी रह गई दोनों के बीच की 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर ही तो रह गई। अब वो 100 किलोमीटर रह गई। अब देखो ये भी 9 बजे हो गई, और ये भी 9 बजे होगा फिक्स टाइम। अब चला दो। अब कितनी दूरी कवर करनी है दोनों को? 100 किलोमीटर। हमें टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 100। स्पीड कितनी हो गई बताइए? स्पीड 20 इसकी, और एक दूसरी तरफ चलती है तो जोड़ती है, और 30 इसकी, 20 और 30 50। 50 एकम 50 दूनी, इक्वल टू कितना हो गया? 2 आवर। अब कहाँ से? अब 9 बजे से तो 2 आवर के बाद मिली है, 2 घंटे के बाद 9 बजे से। ये तो 8 से 9 बजे तक चल ली, अब ये भी इधर से चल ली, अब इधर से दोनों को काउंटिंग होगा, तो 9 बजे के बाद, ये 8 बजे से नहीं काउंट करो, क्योंकि 9 बजे से हिसाब लगाया ना हमने। क्यों? क्योंकि समय बराबर किया। अब 9 बजे के बाद ये 2 घंटे बाद मिली है, तो 2 घंटे कितना हो जाएगा 9 बजे के बाद? फिर से भाई देख लो कितना है, 9 बजे, इसमें 2 घंटे ऐड कर दो, कितना हो गया? 11 11 बजे, 11 बजे। देखो आंसर हो गया। देखो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, देखो कैसे, देखो सेकंड टाइम इसे ऐसा करते हैं, जैसे आपने आपने सोचा, हमने दोनों बार इसे कर दिया कैसे, एक बार बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देखना। हमने दोनों बार इसे कहाँ तक चला दिया, इधर को बढ़ा दिया। हम ये ना कह के हम ये कहते हैं, हमने बी को 1 घंटा पीछे खिसका लिया, क्योंकि इसका टाइम 8 बजे है, हमने भी इसे पीछे खिसका लिया बी को, कितना? 1 घंटा। 1 घंटा जब पीछे खिसकाया, तो बी कितना चलती है? 30 किलोमीटर, तो ये 30 किलोमीटर दूरी और पीछे खिसक जाएगी, 30 किलोमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इसे भी 8 बजे पहुँचा दिया, हमने इसे 8 बजे पहुँचा दिया। अब देखना, ये दूरी यहाँ से देखी, अब ये बीच वाला 9 वाला भूल जाओ, क्योंकि हमने दोनों को 8 बजे कर दिया। तो ये देखना दूरी कहाँ हो गई, ये हो गई यहाँ से कितनी थी ये? यहाँ से यहाँ तक पूरी 120 थी, और ये 30 इसमें और बढ़ गई, तो कितनी हो गई? 30 ये बढ़ गई, तो टोटल कितनी हो गई? 150 हो गई। अब 150 डिस्टेंस, टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी हो गई? इसकी 20 और इसकी 30, 20 और 30 50, तो 50 एकम 50, 50 तिया 150, तो कितने आ गए? 3 आवर बाद। अच्छा एक बात बताओ, अब 3 आवर कब से लगाएंगे, क्योंकि हमने दोनों को 8 बजे पहुंचा दिए ना, ये भी 8 बजे हुआ, 8 बजे से 3 घंटा लगा लो, 8 और 3 11। बात एक ही आएगी, चाहे आप इधर इसे पीछे खिसका लो, चाहे उसे पीछे खिसका लो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लो, दोनों तरह से हो जाएगा सवाल, ठीक है। अब मैंने 2 सवाल आपके लिए करके दिखा दिए, ठीक, आपकी समझ में आ गए होंगे, ठीक है, और कुछ तो नहीं मिटाना था, बकाया सब चीज़ सेम कर ही लिया मैंने, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये 2 सवाल, ठीक है, ध्यान से समझ में आ गए होंगे। आगे देखो, 60 क्वेश्चन। 2 ट्रेनें आगरा से कोलकाता के लिए क्रमशः 9 AM और 9:30 AM पर रवाना होती हैं। एक 9 बजे चलती है आगरा से कोलकाता के लिए, अब दोनों एक तरफ के लिए चलती हैं, मतलब कहने का मतलब ये हो गया, ये तो आगरा है, ये हो गया आगरा। आगरा को ए लिखो, पूरा पूरा क्यों लिखो फालतू में, आगरा के लिए ए लिख दिया, और कोलकाता के लिए हमने के लिख दिया, ठीक है। रवाना होती हैं कि 2 ट्रेनें आगरा से कोलकाता के लिए, दोनों एक तरफ आगरा से, ठीक है। एक जैसे चली, नीचे वाली हमने जैसे एक ट्रेन मान ली कितने बजे? 9 बजे। एक ट्रेन चली है 9 बजे, ठीक है। अब दूसरी ट्रेन चली है 9:30 पे, यही तो चली है 9:30 पे। 2 ट्रेनें, ये भी इधर को ही चल रही है, ये भी इधर को ही चल रही है, दोनों इधर को ही जा रही हैं, लेकिन टाइम इनका अलग है। अच्छा एक चीज़ और सोचो, देखो क्या, अब एक चीज़ सोचने वाली बात ये है,
9 AM और 9:30 AM पर रवाना होती हैं और क्रमशः 240 किलोमीटर प्रति घंटा और 300 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली वाली 9 AM पर चलती है तो पहले वाला टाइम कितना है 240। ये चलती है 240 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। ऐसे समझो, दो ट्रेन है, ठीक है। दो ट्रेन, पहली जो ट्रेन थी वो चलती है 240 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ये कितने बजे चली है 9 AM पे, 9 बजे। अब दूसरी जो ट्रेन है वो चली है 9:30 पे, ऐसा समझो। और इसकी स्पीड कितनी है 300 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से देखना, अब देखो दोनों चल रही हैं एक ही साइड को, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो, चलते चलते दोनों ट्रेनें आगरा से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी आगरा से। अच्छा एक मिनट सुनो, सबसे पहले देखो चोर पुलिस वाला कंसेप्ट समझो, ठीक है। चोर अब कौन सा समझो, देखो मैंने एक बार पुलिस बताया था, एक बार चोर बताया था। मैंने कहा चोर ने चोरी करी, चोर ने यहां से चोरी करी और वो चोरी करने के 8 बजे चोरी करी चोर ने, मैंने बताया। और पुलिस को सूचना मिली 8:30 पे। तो चोर 8:30 पे 8 बजे चोरी करके भाग गया, तो कितनी दूर भी तो भागा होगा। उसके बाद पुलिस को 8:30 बजे चली, पुलिस फिर भागती है 8:30 बजे पकड़ने के लिए। ऐसे ही तो करते थे। तो आधा घंटा उससे चोर पहले भाग लिया होता था ना, वो दोनों का क्या बनता। अब देखो चोर 8 बजे यहाँ से यहाँ तक भाग लिया, अब यहाँ बजे 8:30। अब पुलिस यहाँ तक 8:30 बजे यहाँ पहुंच गया। अब पुलिस ने क्या किया, पुलिस 8:30 बजे यहाँ से पकड़ना उसने शुरू किया, तो पुलिस यहाँ से भागेगी, चोर वहीं से आगे भागेगा। लेकिन ये जो आधे घंटे में चोर ने कवर कर ली होगी, इतना गैप तो बन गया होगा दोनों के बीच में। तो वही चीज देखो, इसमें वही चीज मायने रखती है। इसमें क्या, अब ये एक तरफ को है तो चाल माइनस होगी, आपको पता होना चाहिए। तो अच्छा एक बात देखो, ये देखो, ये जब पहली ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है और दूसरी ट्रेन चली है 9:30, 9:30 मान लीजिए। यहाँ पे कितना बजा है टाइम, देखो यहाँ पे है 9 बजे और यहाँ बजती है 9:30, 9:30। तो एक घंटे में कुछ दूरी तो कवर की होगी उसने, एक घंटे में कुछ दूरी तो कवर की होगी, बताओ। अच्छा एक वो कौन सी ट्रेन ने कवर की होगी जो 9 बजे चली, 9 बजे कौन सी चली है 240 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा का मतलब होता है एक घंटा में 240 किलोमीटर। तो यहाँ पे कितना घंटा हो गया, यहाँ पे हो गया 1/2 आवर। तो 1/2 आवर का मतलब आधा घंटा, 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। तो आधा घंटा में कितनी दूरी चल रही होगी, एक घंटा में कितनी चलती है 240, तो आधा घंटा में कितनी चल रही होगी 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर वो चल ली दूरी, ठीक है। 120 किलोमीटर वो दूरी चल ली पहली वाली ट्रेन। अब पहली वाली ट्रेन पहुंच गई यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों का बीच का गैप कितना हो गया 120 किलोमीटर। अब ये चीज यहां से समझो तब आराम से आएगी। ये 9 बजे चली है, ये कितना हो गया 1/2 घंटा, ठीक है। और इसमें कितनी चल रही वो 120 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि आपको पता हर चीज निकाल के नहीं दिखानी, क्या। अगर निकाल के देखना है तो आपको निकाल के देख लो, देखो तो कितनी है 240 किलोमीटर है। इसमें डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, आधे घंटे में कितनी चल रही स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना हो गई है उसका ट्रेन का, स्पीड हो गई 240 और टाइम कितना हो गया 1/2 घंटा। 2 एकम 2, 2 से 120, कितना होगा 120 किलोमीटर, समझ गए। तो उसने 120 किलोमीटर ये दूरी तय कर ली, ठीक है। अब जो पहली ट्रेन थी ये 120 किलोमीटर आगे निकल गई। अब फिर दूसरी ट्रेन अब यहाँ से चलना शुरू की है 9:30 बजे, दूसरी ट्रेन फिर चलना शुरू की। अच्छा तो इतना जो दूरी इसने कवर कर ली, वही दूरी, वही दूरी तो कवर कर, अगर अब ये आगे को भागेगी, ठीक है, ये ऐसे आगे को जाएगी, अब पीछे वाली ट्रेन यहाँ से आएगी, ठीक है। तो कब पकड़ लेगी, पूछ रहा है दोनों ट्रेनें आगरा से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। अच्छा ये देखो, पहले ये देखो पकड़ कितनी देर बाद लेगी पहली ट्रेन। अब देखो 9:30 बजे ये यहाँ से चली है और 9:30 बजे वो चली होगी यहाँ से और ये चलेगी यहाँ से। अच्छा इनकी दोनों का अब देखो दूरी कितने, गैप कितना बन गया, डिस्टेंस कितना हो गया, क्या डिस्टेंस इक्वल टू 120 किलोमीटर। क्या हो गया ये हो गया गैप दोनों के बीच का, वही तो कवर करना है। और रिलेटेड स्पीड, स्पीड कितनी होगी दोनों की बताओ, स्पीड कितनी हो जाएगी, किस स्पीड से पकड़ेगी वो, कौन सी तेज वाली ट्रेन ही तो चलती है, जैसे पुलिस पुलिस चोर को पकड़ती थी। इसकी 300 है, इसकी 240, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, किस स्पीड से पकड़ेगी 300 माइनस 240। क्यों, उतनी तेज वो ज्यादा चल रही है, तो बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो उसकी स्पीड होगी, क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति घंटा वो तेज चल रही है, ठीक है। अब ये 240 पे चल रही है, ये अब दूरी कितनी कवर करनी है 120।
तो अब हमें टाइम निकालना कितनी देर में पकड़ ली। टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 120 किलोमीटर और स्पीड कितनी हो गई 60 किलोमीटर, वही तो एक्स्ट्रा है। तो 60 एकम 60, 60 दूनी 120, तो इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू आ गया 2 घंटे। इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू आ गया 2 घंटे। 2 घंटे बाद पकड़ लेगी ये ट्रेन जो है, वो कितने देर बाद पकड़ लेगी, 2 घंटे बाद पकड़ लेगी। 2 घंटे अब लेकिन वो ये पूछना चाह रहे हैं दोनों ट्रेनें आगरा से कितने किलोमीटर पर मिलेंगी। मान लो यहाँ पे मिली, ठीक है, लेकिन टाइम कितना हो गया वहां तक 2 घंटे। तो 2 घंटे में या तो इसका इसका निकाल लो 120 पता है, तो हम यहीं से निकालो ना, आगरा से पूछ रहा है तो आगरा से दूसरी वाली पहली वाली ट्रेन तो यहाँ से भागी थी जब पकड़ने के लिए हुआ था। और तो ये चलिए ना 9:30 बजे, तो 9:30 से लगा लो हिसाब, ये कितने बजे 9:30 बजे चली और ये 300 की स्पीड से चली है ये, ठीक है। तो 2 घंटे में कितनी हो जाएगी, हमें डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा 300। डिस्टेंस फिर निकालना हमें, डिस्टेंस कौन सी निकालनी है, आगरा की, आगरा से डिस्टेंस, आगरा से, आगरा से निकालनी है डिस्टेंस, कितनी दूर पकड़ी होंगी, कितनी दूर मिली होंगी दोनों जाके। अब जैसे ये भागी होगी यहाँ पे, ठीक है, और ये पीछे से भागती हुई आई है, भागती हुई आई है, दोनों ने यहाँ पे पकड़ लिया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है आगरा से, ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। तो ये इसने कितनी देर बाद पकड़ा, 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे में कितने चली होगी ये, इसकी चाल कितनी है 300 किलोमीटर। इस डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इसकी 300 किलोमीटर है और टाइम कितना लगा है 2 घंटे, तो 300 दूनी 600, 600 किलोमीटर। तो आगरा से कितनी दूर पे पकड़ा होगा उसने, 600 किलोमीटर पे, ठीक है। आगे देखो अब अगला क्वेश्चन, चोर पुलिस वाला था, कल मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन था। अगर कल रिवीजन किया होगा आपने तो समझ में आ गया होगा, वरना दोबारा देखना पीछे की क्लास देखने के बाद, ठीक है। ये सवाल बहुत अच्छे लेवल के हैं इसमें, ठीक है। तो समझने में पहली बार में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पहली बार समझनी है, दूसरी देखो, दूसरी नहीं तीसरी देखो, बस आपको आना चाहिए सवाल, ठीक है। अगर एक बार देख के छोड़ दिए तो फिर कोई बस की बात नहीं है तुम्हारी इस सवाल के लिए, इन्हें कर लो। तो इसीलिए प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। बिंदु एच से एक रेलगाड़ी 6:30 अपराह्न पर के की ओर 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना आरंभ करती है। देखो बिंदु एच से, देखो सब चीज वही है, यहाँ है एच बिंदु, कौन सा बिंदु है एच, और इधर है बिंदु कौन सा, बिंदु के से, के की ओर, बिंदु के की ओर, इधर है के की ओर। कितने बजे चलना शुरू करती है, 6:30 बजे, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये कितने बजे चलती है 6:30 पे, और कितनी इसकी स्पीड कितनी है, इधर को चलती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 6:30 बजे चली 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और कह रहा 7:30 अपराह्न, अपराह्न, पूर्वाहन अपराह्न, ठीक है, 7:30 अपराह्न बिंदु के से बिंदु एच की ओर। अब ये यहाँ से 7:30 बजे, कितने 7:30 बजे बिंदु के से बिंदु एच की ओर, इधर की ओर चलना शुरू करती है। ये 6:30 बजे अपराह्न, मतलब अपराह्न का मतलब होता है देखो ए एम, ए एम के लिए बोलते हैं पूर्वाहन, मतलब सुबह, एंटी मेरिडियम, ठीक है। और पीएम, पीएम का मतलब होता है अपराह्न। देखो एएम का मतलब पूर्वाहन, पीएम का मतलब अपराह्न, और पीएम पोस्ट मेरिडियम, ठीक है। इसका मतलब वो शाम के टाइम, दोपहर 12 बजे के बाद और दोपहर 12 बजे से पहले अपराह्न, ठीक है, पूर्वाहन। तो ये पूर्वाहन अपराह्न का मतलब हो गया शाम को चलती है 6:30 बजे, 7:30 बजे, ठीक है। तो कह रहा है रेलगाड़ी के से एच की ओर 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसकी स्पीड 72 से इधर को भाग रही है, इधर को भाग रही है। आगे देखो क्या कह रहा है, ये चित्र बनाना पड़ता है तुम्हें समझाने के लिए, वरना प्रैक्टिस करोगे तो चित्र की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके लिए। देखो, फिर क्या कह रहा है, देखो चलना आरंभ कर, दोनों रेलगाड़ियां बिंदु जे पर 11:30 अपराह्न पर मिलती है। देखो कोई बिंदु जे है यहाँ, जैसे मान लो यहाँ पे बिंदु हो गया ये जे, जे पर मिलती है कितने बजे 11:30, 11:30 अपराह्न, अपराह्न का मतलब वही रात में ही, ठीक है। 12 बजे से पूर्वाह्न आता है। ये कौन से बिंदु है, ये मान लो पॉइंट ये जे, ये पॉइंट है जे, जे पे मिलती है, ठीक है। कितने बजे 11:30 पे, ठीक है। अब ये देखो एच जे
तथा केजे दूरी का अनुपात क्या है। अच्छा एक चीज देखो, एच और जे इसका ये दूरी निकालनी है और के और जे ये दूरी निकालनी है। तो अच्छा एक चीज देखो, हमें दूरी निकालनी है तो हमें तो बहुत सिंपल हो गया। अच्छा ये 6:30 बजे चली है और ये 11:30 बजे, तो कितना टाइम हो गया यहाँ से। स्पीड पता है और टाइम भी पता है, तो हमें डिस्टेंस निकाल देंगे, तो हमें क्या दिक्कत है। डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी निकालो पहले, इसकी निकालो कितनी होगी। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितनी, देखो बताओ, हमें निकालनी है डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये चीज नोट करो। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है दोनों की अलग अलग, डायरेक्ट यहीं लिख दे रहा है। दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो बीच में लगा दे रहा है अनुपात। एक की इधर लिख दे रहा है, एक की इधर लिख दे रहा है। कैसे देखो, ये तो बहुत इजी सवाल हो गया। यहाँ से 6:30 बजे चली है और 11:30 बजे, आप लगाओ 6:30 से 11:30 बजे तक कितनी देर होगी। देखो 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, कितने 5 घंटे हो गए। 6, 5, 11 होते हैं। 6:30 और 5, 11:30, तो कितने हो गए आप लगाओ, 5 आवर। 5 आवर ये कितनी देर चल रही, 5 घंटे, यही तो हो गई 5 घंटे, ठीक है। और ये देखो ये 7:30 बजे चली है और 11:30 बजे, तो इसका कितना हो गया, 7 और 4, 11, तो कितने घंटे चली, ये 4 घंटे। ये 4 घंटे चली, ठीक है। यहाँ तक 4 घंटे हो गया, तो इनकी दूरी निकाल लो। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इसकी क्या है, 90 किलोमीटर, और ये चली कितनी देर है, 5 घंटा, ठीक है। और ये देखना इसकी कितनी हो गई स्पीड, इसकी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये चली कितनी देर है, ये 4 घंटा। बस ये तो नॉर्मल हो गई, स्पीड इंटू टाइम। तो इक्वल टू 9 पंजे 45, काटना चाहो काट दो। 18 पंजे 90 और 18 चौक 72 कट जाते ना ऐसे ऐसे, तो 25 अनुपात 7 चौक 16, आंसर हो गया 25 अनुपात 16। बस वो अनुपात पूछ रहे थे, ये तो बहुत इजी सवाल निकला। स्पीड इंटू टाइम, हमें दूरी निकालनी थी, कैसे निकाल लिया देखो, सब कुछ दे ही रखा था इन्होंने, हमें ये देखना है ये 5 घंटे चली, ये 4 घंटे चली। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होती है, बस निकाल दी। अनुपात पूछ रहे थे दोनों के डिस्टेंस का, एच जे और के जे। अब देखो जो बोल रहे हैं वो पहले लिखना है, पहले एच जे, तो एच जे ये एच और जे तो पहले लिख दिया, और के और जे के और जे, ठीक है। नॉर्मल सवाल निकला ये तो बहुत। आगे देखो जरा, अजीत सिंह 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे स्थान पी से स्थान क्यू के लिए चलना शुरू करता है। स्थान एक पी है, एक यहाँ पे स्थान पी है, और इधर के लिए हमने मान लिया क्यू है। इधर क्यू है, इधर पी है। कोई अजीत सिंह है, ठीक है, 9:30 बजे, कितने 9:30 बजे पी से स्थान क्यू के लिए चलना शुरू कर दिया। डेविड राज, डेविड राज ओहो, दोपहर 1:30 बजे स्थान क्यू से पी के लिए चल रहा। देखो अब ये दोपहर और सुबह का, अब ये चक्कर आ रहा है, ये सुबह का ये दोपहर का, तो लिखना पड़ेगा। देखो कैसे, फिर 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे, ये करता है 9:30 बजे, 9:30 AM पर, ठीक है, 9:30 AM, ठीक। या समझ लो एक जब दे दिया है तो समझ ही लोगे आप, फिर PM हो जाएगा। AM वगैरह नहीं लिख रहा है, ये सुबह में देख लेना, वो चीज लिखी हुई है यहाँ पे, सुबह। और ये देखो दोपहर, दोनों चीज लिखी। क्यू के लिए चलना शुरू कर दे, चाल दिया नहीं, ठीक है। कोई डेविड राज दोपहर, ये तो अजीत चल रहा है इधर के लिए, इधर के लिए चलना शुरू करता है। एक डेविड राज है, ठीक है, डेविड राज, डेविड DR, डेविड राज कर लिया। वो इधर के लिए चलना, वो कितने बजे चलता है, पहले ये टाइम देखो डेविड राज का कितना है। पहले ये टाइम देखो डेविड राज का कितना है, 1:30 बजे दोपहर में, 1:30, 1:30, कौन है, डेविड, डेविड ही लिख दे रहा है, वो इधर के लिए चलना शुरू करता है, ठीक है। अब आगे देखो, क्यू से पी के लिए चलना शुरू करता है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, उनके बीच की दूरी 416 किलोमीटर। यहां से यहां तक की पूरी दूरी कितनी है, 416 किलोमीटर। क्या कह रहा है फिर ये देखो, उनके बीच की दूरी 416, ये लिख दिया हमने। यदि अजीत सिंह की चाल 44 किलोमीटर, ये जो अजीत सिंह है इसकी चाल कितनी है, 44 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और डेविड राज की चाल 52 किलोमीटर, इसकी है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो वे एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे, ओहो,
एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। अब देखो, अब हमें दिक्कत आएगी। तो देखो हमने क्या बोला आपके लिए, अब दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत कुछ नहीं आएगी, नॉर्मल सी चीज है। ये 9:30 बजे चला है, ये कितने बजे चला है, 1 बजे। तो या तो इनका टाइम बराबर करो, तो या तो इसे पीछे लौटाओ या इस फिर इसे आगे बढ़ाओ। एक काम करते हैं, इसे आगे बढ़ा लेते हैं। इसे भी हमने बोला, जब जब ऐसे पूछते हैं तो क्या करते हैं, दोनों का टाइम इक्वल करते हैं। इसे भी 1:30 तक कर लेते हैं, क्योंकि 1:30 बजे ये भी चल लेगा। उसके बाद देखो ये 1:30 जब हो जाएगा तो 1:30 पे मान लीजिए ये यहाँ होगा, उधर से 1:30 पे ये चलना शुरू कर देगा, पता लग जाएगा हमें कितने बजे मिलेंगे। तो पहले चलाओ दोनों को। 9:30 से 1:30 तक कितना टाइम हो गया, बताओ कितना हो गया टाइम। बताओ, आप कैलकुलेट करके बताओ। 9:30 से लगा लो, हिसाब लगा लो, ये तो नॉर्मल चीज है, लिखना नहीं पड़ेगी। 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 और 1:30, 1:30। ठीक है, कितने हो गए, 9 4 13। एक का मतलब होता है 12 की बाजी तो मत बजता है, ऐसे समझ लिया करो। एक का मतलब क्या होता है, एक 12 की बाद बजता है, तो उसे एक ना लिख के 13 लिख लें। अब 9 से 13 तक ले जाओ, ये भी 30 मिनट है, ये भी 30 मिनट, तो वो तो छोड़ो। तो 9 से 13 तक, 9 4 13 होते हैं, तो 30 मिनट ही है, 30 मिनट ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने घंटे हो गए, इधर हो गया 4 आवर। 4 घंटे चले, तो 4 घंटे में ये कुछ दूरी चलेगा। कितनी दूरी चलेगा 4 घंटे में, बताओ कितनी दूरी चल लेगा 4 घंटे में, बताओ। यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी कवर कर लेगा, 44 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। इसकी चाल कितनी है, 44 किलोमीटर प्रति घंटा, और 4 घंटे में कितनी चलेगा। यहाँ से आ जाओ अजीत की। अजीत डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है इसकी 44, और गुणा कितना चलेगा 4 घंटे में। कितना चलेगा, 4 चौक 16, 66, 4 चौक 16, 176 किलोमीटर। ये कितना चल लिया, 176, 176 किलोमीटर इसने चल ली। और पूरी दूरी हमारी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी थी हमारी 416 किलोमीटर। 416 किलोमीटर, ठीक है, यही तो थी 416 किलोमीटर पूरी दूरी। उसमें से 176 इसने चल ली, तो ये बीच वाली कितनी रह गई, बताओ बीच वाली कितनी रह गई है। क्योंकि 176 कैसे चल ली, क्योंकि ये 9:30 बजे चला था सुबह, और ये 1:30 बजे, ये चला 1:30 बजे। तो दोनों का हमने बोला, दोनों का मिलने का टाइम कब निकालते हैं, जब दोनों का टाइम इक्वल कर लेते हैं। ये भी इतने ही टाइम से चलाओ, ये भी इतने ही टाइम से। अब 1:30 बजे तक 4 घंटे होते हैं, तो 4 घंटे में 44 की स्पीड से 176 घंटा उसने चल ली, तो वो दूरी इसमें से कम हो गई। 416 में से 176 घटाने में कितनी बची, 416 में से 176 घटा दो, कितनी बची, 0। 11 में से 7 गया 4, यहाँ 3 में से 1 गया 2, 240 किलोमीटर बची। कितनी बची, 240 किलोमीटर। ये जो बची वो 240 किलोमीटर दूरी बची। ठीक है, अब ये 240 किलोमीटर बची। अब देखना, अब ये यहाँ से चलेगा, अब ये इधर से चलेगा और ये इधर से चलेगा। दोनों की स्पीड जब एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होगा, हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस इक्वल स्पीड, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। दोनों कितने बजे मिलेंगे, तो टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है दोनों की, 44 इसकी है और 52 इसकी है। 44 और 52 कितनी होगी, 94। लेकिन डिस्टेंस कितनी हमें कवर करनी है, 240। 240 और बटे कितनी कवर करनी है हमें, ये 44 इसकी और इसकी 50, 50 40 90, 4 2 6 96, 240 बटे 96। ठीक है, 96 क्या हो गया, स्पीड हो गई, और डिस्टेंस क्या हो गई, डिस्टेंस 240 कवर करनी है, और स्पीड इसकी 44, इसकी 52, दोनों जुड़ जाएगी जब एक दूसरे की तरफ कर रहे हैं। तो देखो 96 से काटना, कितने से काटे, 48 दूनी 96, 48 पंजे 240। ठीक है, 48, 48 दूनी 96, 48 पंजे 240, तो कितने हो गए, 5/2। कितने हो गए, 5/2 आवर। ठीक है, तो 5/2 आवर का मतलब क्या होता है, 5/2, 2 से 5 को भाग कर दो, 2.5 हो जाएगा। 2 दूनी 4, कितना बचा, एक एक जीरो बढ़ाया, दशमलव लगाया, 2 पंजे 10, कितना आ गया 2.5, तो क्या हो गया 2.5 आवर। तो 2.5 घंटे बाद मिलेंगे, 2.5 घंटा, 2.5 घंटा, 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटा बाद कितने बज रहे हैं, 1.5, 1.5 से 2.5 लगा लो, 1.5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो, 3.5, और आधा कितना हो गया, 4। ठीक है, अब वो कैसा हो गया, अच्छा ऐसा ना लिख के 2.5 घंटा, फिर आप समझोगे नहीं। देखो हम 5/2 आवर के लिए ऐसा लिख लें, कैसे, 5/2 आवर के लिए हम कैसे लिखें, हम लिखें 5/2 के लिए। देखो कैसे लिखते हैं, देखो मिनट में बनाना है, क्योंकि घंटा, ढाई, ढाई का मतलब मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, 2, 2 से 4 5 को भाग देंगे, ढाई, ढाई का मतलब होता है 2 घंटा 30 मिनट। लेकिन उसे कैसे करते हैं, देखो समझ लो, एक बार समझा दे रहा हूँ। 2 से 5 को भाग देंगे, तो 2 से 5 को, 2 दूनी 4, 2 सही 1/2 आवर हो जाएगा। कैसे, देखो ऐसे ही हो जाएगा।
2 से 5 को 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 2 सही 1/2 आवर। अच्छा 2 घंटा तो पूरा हो गया, 1/2 घंटा में कितने मिनट होते हैं, तो इक्वल टू 2 आवर, और 1/2 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 1/2 गुणा 60, ये होगा मिनट, क्योंकि घंटा में मिनट बनाना, 2 एकम 2 और 30 दूनी 60, तो कितना हो गया 2 आवर 30 मिनट। कितना हो गया 2 आवर 30 मिनट, ऐसा ही बोल सकते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें बता दे रहा हूँ, 2 आवर 30 मिनट, ये चीजें आपको नहीं करनी है एग्जाम में। क्यों, आपको पता है 5/2 का मतलब होता है ढाई, ढाई घंटा, ढाई ढाई घंटा हर कोई जानता है, 2 घंटा आधे घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट। अब ये देखो स्टार्ट कब से हुए थे, 1:30 से लगाएंगे ना, हमने बराबर किया, 1:30 से ढाई घंटा जोड़ दो, तो टाइम इक्वल टू निकाल दो, टाइम कितना हो गया बताओ, हो गया 1:30, कितना 1:30 में कितना जोड़ दें, ढाई घंटा, 2:30, 2:30 जोड़ दें, तो 1:30 में 0, 3 और 3 6 हो गए, तो 60 मिनट पूरा नहीं लिखते, कितना लिखते हैं, इसमें 60 जो होता है वो हासिल बन जाता है, एक 30 और 30 कितना हो गया 60, तो 60 को पूरा नहीं लिखते इसमें, जैसे मैंने कल 60 को इधर 1 घंटे में पहुंचा देते हैं, तो एक इधर हासिल में बन जाएगा, ठीक है, कैसे, 3 और 3 60, तो इसे लिख देंगे 0, और 1 और 2 3, और एक हासिल का 4, तो 4 बजे पहुंचा देंगे, 4 बजे, ठीक है, ध्यान रखना, ये जोड़ने वाला कल मैंने सिखाया था, मैंने कहा इधर से अगर हासिल आएगा तो पूरे 60 मिनट आएंगे, और इधर से इधर जाएंगे तो पूरे 60 मिनट 1 घंटे, तो 30 और 30 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो हमने डायरेक्ट 1 घंटा उधर पहुंचा दिया, हासिल का इधर कितना कर दिया 0 मिनट, ठीक है, तो 4 बजे आंसर। आगे देखो, छोटी छोटी चीजें हैं, बस समझने वाली चीजें हैं, समझोगे नहीं तो कंफ्यूज होते जाओगे, इसीलिए ध्यान से पढ़ो बस। आगे देखो, एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से स्टेशन क्यू की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से दौड़ना शुरू करती है। एक स्टेशन पी मानना हमने, और एक स्टेशन इधर माना हमने क्यू, इधर क्यू हो गया, इधर पी। अब कह रहे हैं पी से क्यू की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा इधर को चलती है, कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी, ठीक है। उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी क्यू से स्टेशन की ओर, क्यू से स्टेशन, क्या कहना है, स्टेशन पी, क्यू वर्ड स्टेशन पी की ओर, क्यू से स्टेशन, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे देखो ये होना चाहिए, स्टेशन क्यू से स्टेशन पी की ओर, किसकी, पी की ओर, पी, स्टेशन पी की ओर, एक मिनट रुकना, स्टेशन पी की ओर, थोड़ा ऐसा था। देखो अब ठीक है, स्टेशन पी से, क्यू से स्टेशन पी की ओर, अब ठीक हो गया, देखो क्यू से पी की ओर चलना शुरू करती है, एक दूसरी इधर को चलना शुरू करती है, उसकी चाल क्या है, स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 275 किलोमीटर, इनकी दोनों के बीच की दूरी दे दी कितनी, 275 किलोमीटर, लेकिन उसकी चाल नहीं दी भाई साहब ने, और रेलगाड़ियां 2.5 घंटे में मिलती हैं। अच्छा, मतलब पी से क्यू की ओर, क्यू से पी की ओर, वो तो टाइम नहीं दिया इन्होंने, ये दे दिया कितने देर बाद मिलती है, 2.5 घंटे, 2.5 घंटे, 2.5 आवर लिख दें, 2.5 घंटा या 2 घंटा 30 मिनट, समझ से तो हो गया आप, या 2 सही 1/2 या 5/2, कैसा भी लिख सकते हैं ऐसे, 2.5 घंटे बाद, क्या ना, 2.5 घंटे में मिलती है। स्टेशन पी की ओर चलने वाली ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। अच्छा, अच्छा देखो एक बात बताओ, हमें ये मालूम है हम इधर से कैसे निकालते थे, इसकी और इसकी चाल दोनों को जोड़ के लिए हम जो टाइम निकालते थे वो कैसे निकालते थे, टाइम इक्वल टू क्या होता था हमारा, हमारा टाइम इक्वल टू होता था, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो ये इधर को चल रही है, और वो इधर को चल रही है, ये इधर को चल रही है, ये इधर को चल रही, ठीक है, तो इनकी स्पीड जुड़ जाती है, तो बताओ भाई साहब कितनी होगी, देखो नॉर्मल चीज है, टाइम हमें दे दिया है, टाइम निकालते थे वो हमें दे दिया है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम कितना दे दिया, 2.5 आवर के लिए हम डायरेक्ट 5/2 लिख लें, 5/2, मतलब ढाई के लिए 5/2 ही तो लिखते हैं, कैसे, देखो 2.5 ढाई होता है, दशमलव हटाया बटे में 10 आ गया, पचम 25 और 5 दूनी 10, ऐसे लिखते हैं, देखो समझो, या 5/2, ठीक है, तो ढाई बराबर, डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बताइए कितनी है, डिस्टेंस 275,
ठीक है, ये तो नॉर्मल सवाल है, बिल्कुल हलवा सवाल है। और स्पीड कितनी होगी, स्पीड हमने बोला दोनों की जुड़ी जाती है, तो हमने इसकी मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसकी दी नहीं है तो 10 60 प्लस x लिख दे। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों की जुड़ती है, एक तरफ को निकालना है हमें तो। ठीक है, 60 बटे। अब इधर देखो, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 से पचम 25, 2 5 25 पचम 25। ठीक है, 55 और इसकी गुणा हो जाएगी दोनों की, और ये 60x की गुणा इधर चली जाएगी, एक से गुणा करेंगे तो कितना हो गया ये 60 प्लस x बराबर 55 दूनी 110। x बराबर कितना हो गया 110 में से इधर 60 घट जाएगा तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड तो मानी थी, x की वैल्यू आ गई। या देखो दूसरा तरीका हम ये भी लगा सकते थे, देखो 2.5 घंटे में 275 कवर की है, 275 कितने में कवर की है, 275 2.5 घंटे में कवर की है, तो हम इसे स्पीड निकाल लो कितनी हो गई, स्पीड निकाल लो। देखो 2 2.5 किलोमीटर कितने घंटे में कवर की है, देखो दूसरी तरीके से ऐसे समझ लो, देखो दूसरी तरह से ऐसे समझ लो, कितनी देर में कवर की है, ढाई ढाई ढाई। देखो हमें स्पीड क्या निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो सेकंड टाइप हो गया ये, सेकंड टाइप। देखो वो वही चीज है, नॉर्मल सेकंड मतलब सेकंड टाइप देख लो। देखो एक बार लिख दूं आपके लिए, है चीज वही है, मतलब चीज वही है, बस आपको थोड़ा समझने का तरीका हो गया। इसे बोल दो, देखो सेकंड टाइप क्या हो गया, टाइप कैसे बोलेंगे, देखो है चीज वही। देखो कैसे, 2.5 घंटे में 275 कवर की है टोटल, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 275, कवर कितनी देर में कर दी 2.5 घंटे में, ढाई का मतलब 5/2 होता है, 2.5 आवर। इसे ऐसे ही तो लिखते हैं 5/2 आवर। ठीक है, ढाई के लिए लिखते हैं ना, तो 5 और बटे में 2 ना लिख के ऊपर पहुंच जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 एकम 5 और 2 से ये काटा तो 55। तो स्पीड इक्वल टू कितनी हो गई, 55 दूनी 110, 110 हो गई। लेकिन एक बताओ, 110 में से इन दोनों की जुड़ी ही तो है, 60 इसकी है तो इसकी कितनी बची 50। ठीक है, तो 50 बची दूसरे की आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं, आपको बस तरीके आने चाहिए सवाल करने के। ठीक है, तरीके मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको अच्छे से। ठीक है, तब आपके दिमाग में रहेंगे, वरना इधर से सुनोगे प्रैक्टिस करोगे नहीं, इधर से निकलते जाएंगे, दिमाग में घुसेंगे और दूसरी साइड से निकल जाएंगे, कुछ पता नहीं लगेगा फिर। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस करते रहो। और ये देखना सवाल यही आते हैं, पुलिस में ले लो, एसएससी में ले लो, कहीं भी ले लो, रेलवे में ले लो, आप किसी का भी पेपर उठाना और देखना, टाइप देखना, प्रीवियस ईयर पेपर देखना, ऐसे ही सवाल आते हैं। ठीक है, मैं तो बहुत अच्छा, बहुत सीजीएल लेवल तक का क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें, सीजीएल सीपीओ के। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, क्लास आपकी सही चल रही है बिल्कुल। ठीक है, इसमें कह रहा है मीनू और क्या, मीनू और दया। यहाँ क्या आ गया, या क्या कहाँ से घुस गया इसमें आगे ये, मीनू और दया, मीनू और देखो दया आया ये, उसमें क्या आ गया, देखो एक मिनट रुकना, ये हो गया ये दया, दया, इसे दया को यहाँ से कॉपी करके और यहाँ क्या पे पेस्ट कर दो। ठीक है, आ गया, देखो अब देखो, मीनू और दया क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। कहने का मतलब कोई दूरी है कितनी, 105 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कह रहा है, दूरी तय करते हैं। दया, दया पहले बिंदु बी पर पहुंचती है और तुरंत लौटती है, और मीनू से बिंदु सी पर मिलती है। ए से बिंदु सी की दूरी, ओहो देखो ये टाइप आया, अच्छा देखो, बहुत अच्छा टाइप है। दूरी इसकी 105 किलोमीटर है, कोई नहीं उसे छोड़ो, उससे पहले ये समझो, इसे मिटाओ पहले, पता है आपको 105 किलोमीटर दिमाग में रखो। देखो इन्होंने बोला यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मीनू पॉइंट ए टू बी, चाल से 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। मीनू एंड दया फ्रॉम पॉइंट ए, मीनू और दया ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, बिंदु ए से बिंदु सी। अच्छा देखो, मीनू एंड दया, यहाँ लिखना मीनू और दया, यहाँ पे लिखना क्या, बिंदु, बिंदु ए से बी की ओर, ये चीज यहाँ पे लिखना। ठीक है, बिंदु ए से बी की ओर क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
बिंदु 105 बिंदु बी चाल से 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा ये समझो, क्या हो गया, एक मिनट, हाँ, ये देखो, ये छोड़ो, ये यहाँ से काटो, ठीक है। अब ये समझो इन, अब ठीक हो गया सवाल, देखो मीनू और दया बिंदु ए से बी की ओर क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, ए से बी की ओर। अब ये भी ए से बी की ओर चल रहा है, ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, पॉइंट ये है, दया पहले बिंदु बी पर पहुंचती है और तुरंत लौटती है। अब मान लीजिए दया और मीनू से सी पर मिलती है, अच्छा, एक तरफ जैसे मीनू, यहां से मीनू चली और यहां से दया, इन्होंने बोला दया इधर से जाना, इधर कोई है बी की ओर, इसे भी मीनू कोई बी की ओर जाना, लेकिन दोनों हैं, तो मैं थोड़ा अलग अलग लिख के आपको समझा रहा हूं जिससे आप अच्छे से समझ पाए। इन्होंने बोला देखो दया, दया क्या चलती है, दया जो चलती है वो पहले बिंदु बी पर पहुंचती है, दया बिल्कुल बिंदु बी पर पहुंच गई, यहाँ पर बिंदु बी पर पहुंच गई, दया पहुंचा दी हमने बिंदु बी पर, सही से पहुंचाओ, एक मिनट रुको, समझना ध्यान से, यहां से चली दया और यहाँ हमने बिंदु कहाँ पे पहुंचा दी, बी पर पहुंचा दी, दया बिंदु बी पर पहुंचती है और मीनू से बिंदु सी पर मिलती है, मतलब पहुंचने के बाद फिर वापस लौट रही है ये, और यहाँ तक आ गई है, तब मीनू यहाँ से चल रही है और यहाँ पर मीनू केवल यहीं तक पहुंची है, ये यहाँ से पूरी दूरी पहुंच भी गई और उसके बाद इधर लौट के वापस भी आ गई। आप बोलते ना, आपको देखो, आप बचपन में खेले होंगे, जैसे हम रखते हैं यहाँ से कोई टारगेट, हम रखते हैं, वो पेड़ छू के आपको वापस लौटना है, तो आप तुरंत गए भागते हुए, दो लोग, एक एक ने पेड़ छू लिया और वापस लौट रहा है, और दूसरा तब तक जा ही रहा है, वो पहुंच ही नहीं है, पेड़ पेड़ तक पहुंचा ही नहीं है, आप पेड़ छू के वापस भी लौट रहे हैं, तो मिलेंगे ना, आप दोनों ऐसे भागेंगे। अब एक ये तेज भाग रहा, तो उसने पहले पेड़ छू लिया, आप इधर से भागना धीरे, तो वो पेड़ छू के वापस आ रहा है, तो आप इधर से जा ही रहे हैं, तो दोनों यहाँ मिलते हैं, सेम टू सेम वही सिचुएशन हो गई इनकी, समझ रहे हो, क्या हो गई, वही सिचुएशन हो गई। ये जो मीनू है और दया, ये बिंदु सी पर मिलती है, कैसे, ये जो दया थी वो लौट के भी आ रही थी, लौट के आ रही थी ऐसे, ये इधर को गई दया और यहाँ तक पहुंची, उसके बाद इसने वापस लौटना शुरू कर दिया, और ये क्या, मीनू इधर से केवल यहीं तक पहुंची थी, यहाँ इतने ही रास्ते पहुंची थी, ठीक है। इन्होंने यही बोला, इन्होंने इंग्लिश में पढ़ो, देखो इंग्लिश में कह रहे हैं, मीनू एंड दया ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ए डिस्टेंस ऑफ 105 किलोमीटर, 105 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 10 km पर आवर एंड 25 km पर आवर। देखो मीनू की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दया की स्पीड कितनी है, दया की है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ध्यान देना, बहुत अच्छा सवाल है, अब ये समझोगे आप तो बिल्कुल समझ जाओगे, ठीक है। रेस्पेक्टेबिलिटी, दया रीचेस पॉइंट बी फर्स्ट, मतलब दया पहले पहुंच गई, फर्स्ट मतलब पहले पहुंच गई, एंड रिटर्न्स इमीडिएटली, और तुरंत वहीं से लौटी, देखो यहाँ से दया चली और यहाँ पे पहुंची, और बहुत तुरंत वापस लौट दी, तुरंत वापस के लिए इधर के, मतलब दोबारा एक ही तरफ जाना शुरू कर दिया। ये इसलिए समझाया नीचे और ऊपर करके, क्योंकि समझ में आ जाए आपके, वरना एक ही में कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ से यहाँ तक चले, पहले यहाँ चली, उसके बाद इधर को लौटना शुरू किया उसने तुरंत, और जो ए है, फिर कह रहा है पॉइंट्स बी फर्स्ट एंड रिटर्न्स इमीडिएटली एंड मीट्स मीतू एट पॉइंट सी, ये तुरंत वापस लौटती है, तो यहाँ पे आके नीतू से मिलती है, यहाँ पे सी पॉइंट है, मीनू जी थी वो इधर से यहीं तक पहुंची थी, वो मीनू यहीं तक पहुंची थी, मीट्स मीनू एट पॉइंट सी, तो सी पॉइंट पे मिली, ये इधर से जा रही है अभी और इधर से ये वापस लौट रही है। अच्छा एक बात, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू पॉइंट सी, अब ये ए से लेके सी तक की डिस्टेंस हमें बतानी है, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, मैंने बोला देखो, एक चीज आपको मैंने बताई थी पहले, मैंने बोला जो रेशियो स्पीड का होता है वही रेशियो डिस्टेंस का होता है, तो एक बार से देखो लिखोगे S1, मैंने बोला था कल आपके लिए समझाया था, मैंने कहा जो रेशियो स्पीड का होता है वही डिस्टेंस का होता है, तो S1 अपॉन S2 इक्वल टू क्या होगा, D1 अपॉन D2, ठीक है, समझ गए, स्पीड 1 स्पीड 2 डिस्टेंस, इसकी स्पीड कितनी है, अब देखो स्पीड पहले दया की कितनी है 25, ठीक है, दया की कितनी है 25, और इसकी कितनी है, मीनू की कितनी है 10, दया की कितनी है 25, ठीक है, मीनू एंड दया, मीनू की है 10 और दया की है 25, ठीक है, मतलब रेशियो लिख लिया, स्पीड इनटू डिस्टेंस, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2
तो डिस्टेंस मतलब जो रेशियो स्पीड का होता है, कहने का मतलब ये तो स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का होगा। देखो दोनों तरह से मैं समझाऊंगा। देखो रेशियो का मतलब या तो ऐसे लिख सकते हैं 10:25 और या फिर लिख दो 10/25, एक ही बात होती है, ठीक है, ध्यान रखना एक ही बात होती है, ठीक है। ठीक है, अब ये समझो, अब 10:25 से न काटना चाहो तो काट लो, तो दो 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 25, तो इक्वल टू कितना हो गया 2/5। तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर की है, ये डिस्टेंस किसकी है, ये ऊपर वाली हम मीनू की मान ले रहे हैं, कौन है ये, मीनू, मीनू, ठीक है, और ये नीचे वाली किसकी मान ले रहा है, मीनू की, और ऊपर वो नीचे वाली है दया की, क्योंकि दया की ज्यादा है, ये देखना 25 और 2, ठीक है, ऊपर दया की लिखो तो ऊपर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसने, मीनू ने कितनी दूरी कवर की, 2, और इसने कितनी कर ली, 5। अब ये इस चीज को डिवाइड करना ये बहुत अच्छा खेल है। देखो मीनू की कितनी दूरी कवर की, ये डिस्टेंस, ये मीनू ने की 2 पॉइंट कवर, यहां से यहां तक हो गई 2, क्योंकि मीनू ने इतनी तो दूरी किया। अब एक बात बताओ, अब दयाने बहुत ध्यान से सुनना, ये यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो सी हमने यहां से ना लिख के हमने सी लिख दिया इधर, यहां लिख दिया सी, ठीक है। अब देखो इसने 2 कवर कर ली, ठीक है, कितनी, मीनू ने, मीनू की तो है ये डिस्टेंस 1, या स्पीड मीनू स्पीड दया, ऐसे लिख लो। अगर ये मीनू और दया ना लिखना चाहो तो ऐसे देखो, देखो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे, क्या, ऐसे स्पीड इधर लिख लो मीनू की और स्पीड लिख लो दया की, इस डिस्टेंस मीनू की और डिस्टेंस दया की, ठीक है, समझ गए। तो देखो अब मीनू ने कितनी कवर की, पॉइंट, ये चीज पॉइंट है, यही चीज पॉइंट है, यही समझ लिया तो सवाल समझ लिया, ये नहीं समझा तो बस दिमाग से निकल जाएगा, इसीलिए बहुत ध्यान से समझो। एक बार में समझ नहीं आया दोबारा वीडियो देखना, रोक के पीछे हटा के, दोबारा नहीं समझ आया तीसरी बार देखना, तीसरी नहीं चौथी बार देखना, लेकिन ये पॉइंट जरूर समझना, ये पॉइंट समझ लिया तो समझ जाओगे। देखो कैसे, अब मीनू ने कितने कवर किए, 2, यहाँ तक तो, अच्छा एक बात बताओ, और दया ने कितनी कवर की है, दया ने कवर की है 5, तो यहाँ से यहाँ तक तो 2 ही है, ठीक है, बकाया यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक देखो एक बार ये गई है और एक बार ये लौटी है, देखो 2 बार कवर की है, देखना ध्यान से। देखो उसने कितनी कवर की है, उसने कितनी कवर की है, किसने, देखो फिर से समझो, ये मैंने लाइन खींच दी, अब ये चीज दोबारा समझो, अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझना, बहुत ध्यान से समझना कैसे। यहाँ तक की दूरी जो हो गई वो 2 पॉइंट हो गई, कितने हो गए, 2 पॉइंट, वो हो गई 2 पॉइंट, क्योंकि मीनू ने 2 करी है और दया ने कितनी करी है, देखो, अब देखो, अब देखो दया ने कितनी करी है, दया ने की है 5, लेकिन 5 में से 2 तो ये हो गई, यहाँ से यहाँ तक 2 ही तो है, और बकाया 3, 3 कहाँ गई, जो 3, तो वो 3 देखो यहाँ से यहाँ तक गई है एक बार और फिर लौटी है, यानी कि मतलब इतनी जो दूरी है वो 2 बार तय कर ली दया ने, एक बार गई ऐसे करके और एक बार इधर को लौटी, समझ रहे हो, समझ रहे हो नहीं, देखो फिर से छोटा तीर लगा के समझाऊं, देखो कैसे, यहाँ तक तो 2 ही हो गया ना पॉइंट, यहाँ तक देखो दया भी गई है, मीनू भी है, मीनू की क्लियर है, यहाँ तक मीनू यहीं तक गई है, तो उसका पॉइंट पता है, 2 कवर की है उसने दूरी, 2 इकाई है, अब किलोमीटर किलोमीटर वो बाद में निकालेंगे, ठीक है, 2 समझो, यहाँ तक 2 कवर की है और यहाँ तक कितनी कवर की, अब जब दया यहाँ तक गई तो यहाँ तक तो 2 ही होगी, उसके बाद दया ने 5 की है, मतलब 3 एक्स्ट्रा की है, तो 3 कहाँ तक एक्स्ट्रा, कहाँ तक हो गई, देखो यहाँ से यहाँ गई और फिर दोबारा यहाँ तक लौटी है, तो यहाँ तक 3 हो गई, तो केवल यहाँ तक टोटल कितनी हो गई, इधर को गई, देखो इधर से इधर तक गई, तो 3 हो गई, टोटल कितनी हो गई, 3, तो 3 की है 2 बार में, तो एक बार सुना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रह गई, 1.5 ही तो रह गई, अगर एक बार देखोगे यहाँ से यहाँ तक की टोटल 3 है, टोटल यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 3 है, 3 ही तो है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि एक बार इतनी इतनी गई है फिर दोबारा बैक आई है, ये देखो यहाँ पे इतनी गई, एक बार इधर को गई फिर दोबारा इतनी वापस आ गई, तभी तो मिली है, तो 2 बार का 3 है, ठीक है, तो एक बार की कितनी हो गई, 1.5 हो गई, नहीं हो गई, ये चीज समझो, तो यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, यहाँ से 1.5, ठीक है, 1.5 हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी हो गई, 2 ये हो गई, 1.5 ये 3.5 दूरी है, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं वो देखो, बिंदु ए से बिंदु सी तक की दूरी, बिंदु ए से बिंदु सी तक की दूरी 2 है, इसको निकालना है, एक बार देखना इनका डिफरेंस कितना है, 2 और 5 का डिफरेंस कितना है, 3 का है, 3 का है ना डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस की हमें जरूरत नहीं है, बिंदु ए से सी तक की दूरी, कोई बात नहीं, देखो
अब वो हमने निकाल ली अपने हिसाब से, कितनी हो गई दूरी पूरी, 2 ये हो गई, 1.5 ये हो गई। क्यों 1.5 क्यों हुई? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक 3 थी ना। इसका मतलब एक बार ये इधर को गई थी और फिर वापस दोबारा आई है, तो 3 थी, ठीक है, 2 बार, तो एक बार कितनी हो गई, 1.5 दूरी, तो ये 1.5 हो गई और ये 2 हो गई, तो कितनी हो गई दूरी, टोटल दूरी कितनी हो गई, टोटल टोटल डिस्टेंस इक्वल टू कितनी हो गई, कितनी हो गई, 3.5 हमारे हिसाब से, ठीक है। लेकिन उसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी है टोटल दूरी, 105 किलोमीटर। तो अब नाउ, अब ये चीज देखो, अब कितनी होगी, अब 105 किलोमीटर है, वो कितने की वैल्यू है, 3.5 की। क्यों? क्योंकि टोटल दूरी भाई साहब 3.5 है, क्योंकि हमने निकाल ली है, ठीक है। और निकालने किसकी है, ए से सी तक की दूरी, ये हो गया और ये सी हो गई। ए से सी तक की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर, तो 2 की वैल्यू हमें निकाल ली है। टोटल डिस्टेंस, अब ये ऐसे समझो, टोटल डिस्टेंस तो इतनी है, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है कौन सी, ए से सी, ए से सी तक की दूरी कितनी है, 2, 2 का निकालना है, लेकिन मान हमें पता किसका है, टोटल दूरी 105 है, लेकिन हमारे हिसाब से कितनी यूनिट दी हुई है, 2 और 1.5, कितनी, 3.5, कितनी है, 3.5, और हमें निकालना कितने की वैल्यू, 2 की, ठीक है। तो देखो, दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, ठीक है, 35 एकम 35, 35 तिया 105 और एक जीरो है, तो जीरो लगा दो, 30 दूनी 60 किलोमीटर, आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखना, अगर ये वाली निकालते, 1.5 की वैल्यू निकालते, तो देखो कैसे निकालते, हमें टोटल डिस्टेंस 105 पता है, कितने की वैल्यू है, 3.5 की, हमें निकालनी है 1.5 की, तो देखो दशमलव से दशमलव ऐसे ही कट जाता, 3.5, 35 एकम 35, 35 तिया 108, 15 तिया 45, देखना 45 और 60 105 होते हैं, टोटल 105 है, बस। इसकी जरूरत नहीं थी, जो पूछा वो पूछा। इसी तरह के देखो एक दो सवाल मैंने और रखे हैं, इसीलिए सवाल समझ में नहीं आया और दोबारा देखना, दोबारा, ठीक है, दोबारा समझ में नहीं आया, तीसरी बार वीडियो देखना रोक के, लेकिन जब तक नहीं देखोगे ना, अगर ये पॉइंट समझ गए तो आपके लिए हलवा है, 2 मिनट में ऐसे ऐसे करके बना दोगे। आप कैसे बना दोगे, आप ये समझोगे, ऐसे गए, ये एक बार यहाँ से गई है, ये एक बार यहाँ से गई और यहाँ लौटे आई, ठीक है। तो आप इस दूरी को कितने, ये मान लीजिए 2 पॉइंट हो गई आपकी, तो ये है आपकी 5 पॉइंट, तो 2 तो यहाँ तो गई, बकाया 3 बची, तो ये 1.5 ऊपर 1.5 नीचे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे आप, 1.5 गई 1.5 आई। लेकिन फिर भी समझो दूसरा सवाल, अब ये एक मैंने समझा दिया आपको अच्छे से, दूसरा समझना बहुत अच्छे, बहुत ध्यान ध्यान से देखना। देखो क्या, दूसरा समझो, ए और बी एक ही समय पर बिंदु एम से बिंदु एन की ओर चलना शुरू करते हैं। देखो, एक ये है और एक ये है, क्या? ये बिंदु एम है और बिंदु एन है, ठीक है, ठीक है, एम और एन, ये 2 पॉइंट है, ठीक है। कह रहा है ए और बी, एक तरफ ऊपर ए है और नीचे बी है, ये चलना शुरू करते हैं, ये इधर को भागेगा, मतलब जाएंगे इधर को, ऊपर नीचे क्यों लिखी, जिससे हमें अलग अलग दिखाई पड़े, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से सुनो, बी एन पर पहुंचता है, बी देखो नीचे से चलाओ पहले, जब बी नीचे, तो बी हमने पहुंचा दिया एन पर, थोड़ा नीचे करके पहुंचाए इसे, तब आराम से दिखेगा आपको, देखो साफ साफ, बी यहाँ से चला और बी एन पे पहुंच गया, हमने पहुंचा दिया एन पे, ठीक है, हमने पहुंचा दिया एन पे, ध्यान से सुनना, बी बी ए से चला, एम से चला और हमने कहाँ पहुंचा दिया, एन पे, ठीक है, ध्यान से सुनो, उसके बाद क्या करें, और तुरंत वापस एम की ओर, और फिर वापस एम की ओर चलना शुरू किया, ये पहुंच गया और फिर वापस एम की ओर इसने स्टार्ट कर दिया चलना, ठीक है, शुरू करता है, और बिंदु एम ओ, एम और एन के बीच पर ए से मिलता है, एम और एन के बीच में कोई बिंदु ओ है, यहाँ पर बिंदु है, वहां पर, वहां तक पहुंच जाता है, तब तक इधर से देखते हैं ए यहीं तक आ पाता है, तो बिंदु कौन सा है, ये ओ पर, ये देखो, ये यहां से चल रहा था तो यहीं तक पहुंच पाया, इसने देखो पूरी दूरी कवर कर ली और ये इधर को वापस भी आने लगा, ठीक है। तो अब देखो यही मेन पॉइंट होता है क्या, तो देखो, एम और एन के बीच की दूरी 245, यहां से पूरी कितनी है, 245, इन्होंने एक बार 245 है, ठीक है। देखो 245, यदि ए और बी की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा और 65 किलोमीटर, ए की कितनी है, 26 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की कितनी है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो है चाल, ठीक है, कोई, मैंने आपके लिए फिर बताया, क्या बताया, जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का, जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का, तो बने वाला, स्पीड ए अपॉन स्पीड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ए इक्वल टू डिस्टेंस बी, डिस्टेंस,
मैंने बोला पीछे सवाल पढ़ाए थे, मैंने बोला जो स्पीड का रेशियो होता है जैसे 1:2, वही तो डिस्टेंस का हो जाएगा 1:2। लेकिन अगर टाइम का पूछेंगे तो वो उल्टा हो जाता है 2:1। पीछे मैंने टाइम एंड वर्क में शायद इस टाइप के सवाल कराए थे, आपको पीछे देखना, आप जिसने क्लास ना करी हो वो देखना जाके। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो पीछे वाले सवाल में समझा के दिखाऊंगा आपको। आपने ये ऐसे लिख लिया ना, इसे देखो ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते थे, 10/25 तो 10:25 भी लिख सकते थे, 5 दूनी 10 पचम 25, ये तो 2:5 भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते थे, कैसे भी निकाल दो आप, अनुपात में वैसे लिख लो चाहे बटे में लिख लो, बटे का मतलब अनुपात ही होता है। ठीक है, देखो आगे देखो, अब देखो ये चीज आपने समझ ली। हमने बोला सवाल वही करना है, कैसे? अब डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो हमें कर देना बराबर। बताना डिस्टेंस कितनी है, एक ही द्वारा। पहले स्पीड, स्पीड कितनी है, जो स्पीड का है भाई डिस्टेंस का, तो स्पीड कितनी है, ए की 26, और इसकी कितनी है, बी की 65। देखो 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, कितने आ गए भाई, सेम टू सेम वही बना दो का। तो ए से इतनी दूरी कितनी हो गई, इसने दो दूरी कवर की, क्योंकि ए एक ही है। और देखना, एक मिनट सुनो, इसने तो बी ने भी तो यहाँ से यहाँ तक तो दो ही तो कवर की होगी। उसके बाद देखो यहाँ तक तो दो हो गई, उसके बाद ये देखो यहाँ से एक बार गया है, यहाँ से एक बार गया है, तो फिर उधर को वापस लौटा है, यही तो किया उसने। तो इतनी कितनी हो गई, यहाँ तक तो दो हो गई, उसकी टोटल कितनी है 5, तो ये कितनी बची 3, तो 3 में देखो डेढ़ ये हो गई और डेढ़ ये, दो ही जगह तो हो गई, क्यों दो जगह कवर कर ली। अब यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी हम निकालें तो कितनी हो गई, टोटल टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये दो ये हो गई और डेढ़ ये हो गई, उसी तरह से कितनी हो गई 3.5। लेकिन 3.5 की वैल्यू हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, हमसे पूछा क्या है उन्होंने, उन्होंने पूछा है तो और एन के बीच की दूरी, मतलब क्या पूछा है, रेस्पेक्टेबिलिटी ओ एंड एन, ओ और एन के बीच की। तो यहाँ पे ओ लिखना पड़ेगा, देखो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो ओ ओ और एन के बीच की दूरी, ठीक है। तो ओ और एन के बीच की दूरी कितनी है, ओ देखो ये है, ठीक है, और एन ये है, मतलब ये हमें निकालनी है। ये कितनी है, डेढ़ ही तो है, 1.5 पॉइंट ही तो है ये, है, और ये दो हो गई, ठीक है। तो ये डेढ़ निकालनी है हमें, कैसे डेढ़ हो गई, आपको मैंने बताई थी। देखो दो तो यहाँ से यहाँ तक है, देखो ए की कितनी है, दो है, दो देखो यहाँ से यहाँ तक उसने चली, लेकिन बी की कितनी है, 5 है, तो 5 देखो यहाँ से यहाँ तक तो दो चली, बकाया देखो यहाँ से यहाँ तक की 3 हो गई, क्योंकि 5 ही तो है टोटल, तो बची 3। लेकिन 3 में देखो एक बार ये गया है, एक बार ये आया है, तो डेढ़ ये हो गई, डेढ़ ऊपर, ठीक है। तो तभी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की टोटल निकालोगे तो 3.5। अब 3.5 कितने की वैल्यू है, दोनों के बीच की दूरी 245। तो हमें निकालनी किसकी है, ओ और एन की, डिस्टेंस निकालनी है किसकी, ओ से एन तक की। तो बताओ कितनी होगी, 245 कितने की वैल्यू है, 3.5 की, और निकालनी कितनी है, ओ से एन तक की, डेढ़, डेढ़ की वैल्यू निकालनी है। जीरो जीरो काट दो, 35 से कट जाएगा ये, 35 से कट जाएगा, 35 दूनी 70, 7 तियां छक्का 35 सत्ते होता है, 3 सत्ते 21, 210, और 5 सत्ते 35, 35 एकम 35 सत्ते हो जाएगा, तो 15 सत्ते 105 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया। आगे देखो, बहुत अच्छे सवाल हैं, आपको अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है। लेकिन भाई साहब प्रैक्टिस करिए अच्छे से, तभी समझ में आएंगे आपकी, ठीक है। मैंने बहुत आराम आराम से धीरे धीरे चैप्टर करा रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे पता है अगर एक भी चीज़ आप दिमाग से सही से नहीं समझ पाए तो बस गया, ठीक है। देखो आगे क्या कह रहा है, स्थान ए से स्थान बी, जो कि स्थान ए से 80 किलोमीटर दूर स्थित है। देखो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, क्या हो गया, लाइन टेढ़ी हो गई, कोई नहीं। देखो एक, अरे छोड़ो, अब टेढ़ी हो जाए तो क्या करना, देखो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और इनकी दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की 80 किलोमीटर। क्योंकि इन्होंने दे रखा है ए से 80 किलोमीटर दूर है, जो कि स्थान ए से 80 किलोमीटर से, ठीक है। एक्स और वाई एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं, वाई की अपेक्षा एक्स 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी यात्रा करता है, ठीक है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी यात्रा करता है। वाई स्थान बी पर पहुंचकर वापस आते हुए स्थान बी से 16 किलोमीटर दूरी पर एक्स से मिलता है। देखो ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा घुमाया हमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको घूमने नहीं दूंगा, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल भी घूमने नहीं दूंगा। देखो देखो
क्लास सही चल रही है ना? बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत तो, कोई कमी तो नहीं दिख रही? आवाज़ वगैरह सही आ रही? हाँ, बिल्कुल ठीक आ रही। देखो, क्या कहना है? 80 किलोमीटर दूर कर दिया। इन्होंने देखा एक्स 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी करता है, तो धीमी वाला एक्स इधर इधर एक तरफ एक्स लिख दें, एक तरफ हमने लिख दिया वाई। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है वाई स्थान बी पर पहुँचकर, वाई बी पे पहुँच जाता है यहाँ से वाई कितने पे पहुँच गया? वाई बी पे पहुँच गया। और पहुँचने के बाद वापस भी आता है। देखो, हर कोई आता है तो ये भी आता है। देखो, कह रहा है पहुँचकर वापस आते हुए बी से 16 किलोमीटर दूर। बी से कितने चल लेता है वो? 16 किलोमीटर चल लेता है। तो बी से 16 किलोमीटर दूर आ गया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे उसे एक्स मिलता है। देखो ये, कह रहा है वापस आते हुए देखो एक्स ये जा रहा है, और ये देखो बी इधर को गया, और फिर वापस ये आ गया। 16 किलोमीटर एक्स पर मिलता है। बाई की चाल, तो बाई की चाल पूछ रहे हैं। देखो, बाई की चाल मैंने क्या बोला? स्पीड एक्स अपॉन स्पीड बाई इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस एक्स अपॉन डिस्टेंस वाई। मैंने बोला दोनों चीजें सेम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब देखो कैसे होगी, देखो कैसे, अब देखो कैसे होगी, ध्यान से देखना। एक बात बताओ, ये दूरी कितनी कितनी है पूरी? 16 किलोमीटर। 16 नहीं, 80 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक टोटल 80 है। यहाँ से यहाँ तक टोटल 80 दे दी उन्होंने। 80 उसमें तो देखो यहाँ तक हो गई 16, 16 यहाँ तक हो गई, तो ये कितनी बची बताओ? 80 में से 16 गया कितना? 64 बची। सेम है, सेम पता है। अब देखो, ये चीज तो नॉर्मल है। 20 से 16 किलोमीटर दे दिया, यहाँ पे मिली 20 से 16 किलोमीटर। जब ये 16 हो गई, पूरी 80 है, तो ये कितनी रह गई? 64। ठीक है, ये कितनी रह गई? 64। ये चीज पॉइंट करने वाली चीज है, नोट करने वाली चीज है। ठीक है, क्योंकि वहां स्पीड दे रखे थे, यहाँ पे क्या डिस्टेंस दे दिया। लेकिन देखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। अच्छा, पीछे समझो कुछ चीज, पीछे 2 क्वेश्चन करा उनमें एक चीज ध्यान से समझो। देखो, मैं ये बोलता था स्पीड का रेशियो होता है वो डिस्टेंस का होता है। तो फिर ये आप ये समझो, ये डिस्टेंस नहीं दी है। देखो, इसके लिए फिर एक कर लो, फिर देखो मैंने पहले स्पीड लिख दी, उसके बाद डिस्टेंस लिख दी, लेकिन ये क्या दी है? डिस्टेंस दी है ना, स्पीड दी है। तो आप बोल रहे हो ये डिस्टेंस के बराबर लिख लिया, तो क्योंकि दोनों बराबर होते हैं इसलिए लिख सकते हैं, वरना आप ऐसा करो, ऐसा करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो कैसे, डिस्टेंस का रेशियो इक्वल टू स्पीड का रेशियो। हमें डिस्टेंस निकालनी थी, तो डिस्टेंस का रेशियो इक्वल टू स्पीड का रेशियो, स्पीड का। और स्पीड हमें दे रखी है, स्पीड ही तो दी थी, यहाँ पे दोनों में स्पीड दे रखी है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले डिस्टेंस लिख सकते हो और स्पीड दे रखे हो। क्योंकि आप सोचो, पहले स्पीड लिख दिया, बाद में डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या गई? 26 लिख दिया, लेकिन ये 26 डिस्टेंस नहीं है, 26 क्या स्पीड है। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? देखो, ऐसे यहाँ से इसे काट दो, पहले डिस्टेंस लिख लो। हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। इधर भी डिस्टेंस निकालनी है, और दे क्या रखा है? स्पीड का, तो स्पीड बाद में लिख दो। क्योंकि दोनों बराबर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, अब हमें क्या यहाँ पे क्या डिस्टेंस दे रखी थी, हमें स्पीड देखनी है, स्पीड निकालनी है ना। तो स्पीड पहले लिखो, हमें क्या निकालनी है? स्पीड। तो स्पीड लिख लिया, वो स्पीड का जो रेशियो होता है वही डिस्टेंस का होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है। अच्छा, एक बता, डिस्टेंस एक्स की कितनी है? एक्स तो यहाँ से चला है, यहाँ तक गया, यही तो चला है एक्स। एक्स देखो, यहाँ से चला है, यहाँ से, और यहाँ तक गया है एक्स। तो एक्स की स्पीड कितनी हो गई बताओ? एक्स की हो गई 64 किलोमीटर। ठीक है, और डिस्टेंस बाई। अब बाई का ध्यान से देखना, बाई का मैन है, यहाँ पे बाई का ही मैन होता है, इसका ही मैन होता है। तो देखो बाई कितना, बाई देखो यहाँ से यहाँ तक चला, पूरा चला, तो 80 तो ये चल गया। ध्यान से देखना, पूरी 80 चली, उसके बाद ये वापस भी तो लौट आया, 16 वापस लौट आया। तो 80 और 16 कितना हो गया? 80 16 96। तो एक्स बाई कितना चल लिया? 96। ठीक है, इनका काटो तो काट लो। देखो, 32 दूनी 64 और 32 तिया 96, इक्वल टू क्या हो गया? 2/3। ये क्या हो गया? ये स्पीड निकल आई हमारी, इसकी 2 है, इसकी 3 है। लेकिन उन्होंने कुछ दे रखा है, उन्होंने दे रखा है एक्स जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी यात्रा करता है। हमारे हिसाब से एक्स कितना धीमी यात्रा करता है? यहाँ से 1 किलोमीटर। एक ही तो है डिफरेंस, क्योंकि इसका 3 है बाई का, और इसका एक्स का 2 है, 1 किलोमीटर। लेकिन उन्होंने बोला एक नहीं, कितना? 4। एक की वैल्यू कितनी रखी है? 4। तो 2 की वैल्यू हमें निकालनी है, कितनी हो गई? 8। हमें पूछ कितनी है? 3 की निकालनी है, तो कितनी हो गई? एक की 4 है, तो 2 की 4 से गुणा होगी, 2 चौक 8, तो 3 की कितनी होगी? 3 चौक 12 किलोमीटर। ये हो गई स्पीड। के एम बराबर, क्योंकि स्पीड ही तो निकाली थी हमने, ये भी के एम बराबर हम यहाँ से निकाली। लेकिन पूछ क्या रहे हैं? बाई की चाल। तो बाई की चाल कौन सी है? नीचे वाली तो है, 12। बस आंसर। अगर एक्स की पूछते तो एक्स की निकाल देते, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, 8 वाली हमें निकालने की जरूरत थी नहीं। क्योंकि देखो, हमें दोनों का डिफरेंस हमें पता है, एक है, लेकिन उन्होंने बोला है एक्स 4 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी करता है। हमारे हिसाब से कितनी धीमी करता है? 3 से 1 धीमी करता है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, 1 नहीं 4 है, तो 1 की वैल्यू 4, तो 2 की वैल्यू कितनी? 2 चौक 8, गुणा 4 से हो गई, और ये 3 की वैल्यू तो गुणा 4 से हो गई, 3 चौक 12 किलोमीटर। वो बाई की तो पूछ रहे थे, नीचे वाली बाई की है बस।
12 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल बहुत अच्छे हैं, लेवल बहुत अच्छा है, बस आपको भी अच्छे से समझना है, ठीक है भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, लेकिन सवाल सही से देखो। उसके बाद अगला देखो क्या कह रहा है। अगला क्या कह रहा है, तो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। एक ट्रेन बी से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, जबकि दूसरी ट्रेन ए से 85 किलोमीटर 3 मिल। अरे बहुत, देखो क्या कर दिया इन्होंने, देखो पीछे की तरह सवाल दे दिया इन्होंने, पीछे जो हम कर रहे थे। देखो क्या कह रहे थे, दो स्टेशनों ए और बीच की दूरी 200 किलोमीटर। इनकी दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर, ठीक है। ए और बी, एक तरफ ए है, एक तरफ बी है, ठीक है। ये कह रहा है ट्रेन ए बी ए से बी तक 75 किलोमीटर की चाल से चलती है। ट्रेन जो ए है वो ए से बी की तरफ चलती है, कितने, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जबकि दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ, ये बी से ए की तरफ चल रही है, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है बताइए, 85 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पीछे वाला सवाल लग रहा है मुझे, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी बस, और ये कितनी देर में कवर करेंगे, वो क्या चाल चलती है, मिलने से 3 मिनट पहले दोनों ट्रेनों को भी। अच्छा, जैसे मान लो ये कहीं पे यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे पॉइंट, उससे देखो ये इधर आ गई और ये इधर आ गई, इन्होंने कुछ दिया नहीं है, इन्होंने शुरू में समय नहीं दिया कितने बजे चली है, तो उसका मतलब जब नहीं देते हैं, अगर या तो समय दे 8 बजे चलिए, दूसरी 9 बजे चलिए, तो हम बराबर करते हैं। जब कुछ नहीं दिया होता तो हम मानते हैं एक ही टाइम पे चलिए, ठीक है, तो हमें कुछ करने नहीं होता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मिल रही है वो पॉइंट पे, तो मिलने से 3 मिनट पहले, कितने, 3 मिनट, 3 मिनट पहले, तो 3 मिनट पहले दोनों ट्रेनों के बीच की, तो अच्छा ये 85 पे चल रही है, ये 75 पे चल रही है, तो 3 मिनट में कितनी दूरी चलेंगी, देखो 3 मिनट में चलेंगी तो मिल जाएंगी, लेकिन 3 मिनट में कितना चलेंगी वो हमें निकालना था। जैसे यहाँ पे है 3 मिनट रह गए, जो चलेंगी वो 3 मिनट में ही तो चलेंगी ये चीज, तो 3 मिनट में कितना चलेंगी, वही तो दूरी पूछ रहे हैं, तो डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो कितना चलेंगी। अब हमें क्या पता है, दोनों की स्पीड पता है, स्पीड कितनी हो गई, स्पीड कितनी हो गई, 75 प्लस 80, तो कितनी हो गई, 8 और 5, 8 7 15, 155 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और टाइम हमें दे रखा है, टाइम इक्वल टू क्या हो गया, 3 मिनट, मिनट इसमें क्या लिख लेंगे, आवर बना लेंगे, तो 3 बटे, अरे बाद में कर लेंगे, आवर छोड़ो, कुछ नहीं करेंगे, ऐसी रहने दो। तो उनके बीच की दूरी निकालनी है, तो दूरी डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है 155, इंटू टाइम कितना हो गया 3 मिनट, तो 3 के लिए 3/60 करेंगे, क्यों, क्योंकि लेकिन एक, अरे यार 85 है, हमने 80 जोड़ दिया उसमें, 160 हो गई भाई साहब ये। देखो अभी सवाल गलत हो जाता, कितनी हो गई, ये 85 है, 75 और 85 कितना हो गया, 160 हो गया, ठीक है, तो ये हो गई 160, ठीक है। और 3 एकम 3, 3 से काटेंगे तो 20 या 60, 20 एकम 20 और 20 अट्ठे 160, 8 तियाँ 24 किलोमीटर। बस आंसर बहुत ईजी निकला ये तो सवाल, हमें 3 मिनट में केवल निकालनी थी दूरी, कुछ नहीं करना। ये इतना बड़ा दिख रहा है, कुछ नहीं है इसमें। ये देखो तीन, उन्होंने ये बोला, देखो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, उसके बाद ये 3 मिनट का टाइम रह गया, ये कितना रह गया 3 मिनट का, तो 3 मिनट में कितनी दूर होंगी, तो कहने का मतलब ये जो 3 मिनट की दूरी होगी वो 3 मिनट में कवर करेंगे, तो हम दूरी निकाल लेना कितनी कवर कर लेंगी, वही दूरी होगी 3 मिनट में, ठीक है। ये देखो जो दूरी कवर करेंगी वही तो होगी 3 मिनट में, तो 3 मिनट में हमने डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड डिस्टेंस, स्पीड कितनी है 160, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही तो स्पीड जुड़ती है, तो 160 गुणा 3, ये मिनट है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम इसे घंटा में बना लो 3/60, तो निकल आई 24 किलोमीटर है, क्यों 3/60, अब 24 क्यों आ गई, देखो सही तो है यार। देखो हम भी क्या जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, देखो देखो यहाँ तो 8 की 3 से गुणा कर दी, अब जबकि यहाँ पे 1 हो गया, तो 8 एकम 8 ही तो के हम रह गई, 8 किलोमीटर, ठीक है। बस आगे देखो, बहुत ईजी निकला ये तो, क्या कह रहा है, एक कार और एक बस एक ही दिशा में चल रही थी, ठीक है। सुबह 7:30 बजे कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए बस से 4.5 किलोमीटर पीछे थे। अच्छा देखो बहुत ध्यान से देखना, अच्छा पीछे थी, फिर क्या कहना है, सुबह 8:15 बजे कार बस से 15.8 किलोमीटर आगे, कार की गति और बस की गति का अनुपात। अच्छा देखो 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 देखो, ध्यान से देखना, एक कार और बस एक ही दिशा में चल रही थी, इधर कार है, इधर कार है, इधर बस है, ठीक है। इधर को चल रही है, जैसे मान लीजिए इधर को चल रही है, ठीक है, यहाँ से इधर को चल रही है, जैसे जैसे मान ले इधर को चल रही है, ठीक है। तो ये जो कार है, ध्यान से सुनो, तो ये यहाँ पे कार है और यहाँ पे बस है, ठीक है।
यहाँ पे बस है, यहाँ पे कार है, ठीक है। ये हो गई बस, बस को बी और कार को सी। क्यों क्यों इधर आगे पीछे क्यों माना है? क्योंकि इन्होंने बोला है। और देखो दोनों चल किधर को रही हैं, दोनों इधर, सी फॉर कार, वी फॉर बस, ठीक है। देखना ध्यान से, दोनों चल रहे हैं एक ही दिशा में इधर को, ठीक है। कह रहे हैं देखो सुबह, कह रहे हैं सुबह 7:30 बजे कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए बस से 4.2 किलोमीटर पीछे थी। मतलब ये जो यहाँ पे बस थी, यहाँ पे कार थी, और ये कार कितना पीछे थी? 4.2 किलोमीटर। कितना पीछे थी? थोड़ा और क्लियर करने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ा के बना लो। कितना पीछे थी? 4.2 किलोमीटर यहाँ पे बस थी, ठीक है। वो पीछे थी कार, कार पीछे है, बस यहाँ पे आगे है, ठीक है। कितने बजे बात हो रही है? सुबह 7:30 की। कितनी हो रही है? सुबह 7:30 की। ये जो बात है ये कितने की है? 7:30 AM की बात है, ये सुबह 7:30 बजे, ठीक है। एक बार यहाँ से ना लिख के यहाँ से देख लो, ये बात हो रही है। जैसे हमने मान लिया, ये देखो, ये भी इधर को चल रही है और बस भी इधर को चल रही है, और ये बात है सुबह 7:30 की, 7:30 की, ठीक है। मतलब ये कार यहाँ पे है, बस यहाँ है, सुबह 7:30 बज रहा है, ठीक है, ध्यान देखना। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है और सुबह 8:15 बजे कार बस से 15.8 किलोमीटर, मतलब कार भी इधर को चली, बस भी, तो कार पहुंच गई मान लो यहाँ पे, कार पहुंच गई यहाँ पे, और बस पीछे ही रह गई अभी भी, बस रह गई यहीं पे, बस रह गई यहीं पे। देखो कार क्या हुई, कार यहाँ से गई, कार पहुंच गई यहाँ, बस केवल पहुंची यहाँ पे, समझ रहे हो ना। बस ये यहीं पे पहुंची क्योंकि बस से आगे निकल गई कार, कहना पीछे थी। और क्या ना, सुबह 8:15 बजे कार जो थी बस से 15.8 किलोमीटर आगे, तो जो आगे कितना निकल गई? 15.8 किलोमीटर, किलोमीटर आगे निकल गई, ठीक है। तो ये कितने बजे ये बात हो रही है? 8:15 की। 8:15 पे देखो कार आगे निकल गई बस से, दोनों इधर को ही चल रही थी, और बाद में क्या हो गया? कार आगे निकल गई बस से, ठीक है। तो एक मिनट सुनो। तो कह रहा है आगे थी कार की गति और बस की गति का अनुपात। अच्छा, गति का मतलब स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस हमें पता नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस हमें पता नहीं है, कार की गति और बस की गति का अनुपात। अरे भाई साहब, कार की गति तो दे रखी है तुम्हें, देखो। सुबह कह रहा है, क्या कह रहा है? सुबह 7:30 बजे कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है? हमें इस हमें क्या निकालनी है? हमें कार की, अच्छा, यहाँ 7:30 बज रहा है, यहाँ 8:15 हो रहा है। आप बताओ कि कितना टाइम हो गया 7:30 से 8:15 तक? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक टाइम बताओ कितना हो गया? 45 मिनट हो गया। कैसे? देखो 7:30 से 8 बजेंगे, आधे घंटे मतलब 30 मिनट, और 8:15 और हो गए तो 45 मिनट, ठीक है। और देखो घटाना भी सिखा दूं, देखो कल घटाना सिखाया था, कैसे निकालेंगे? 8:15, एक बार समझ लेना, आज मैं बता रहा हूँ ध्यान से। और ये कितना? 7:30 घटाना है हमें, ठीक है। वैसे तो हमें पता है 7:30 से देखो 8 बजेंगे तो 30 मिनट हो जाएंगे, और 8 से 8 15, और 30 से 15 जोड़ दो 45 मिनट। देखो निकालेंगे कैसे? देखो कल बताया था, आज भी देखो ध्यान से। ये होता है मिनट, ये होता है घंटा। अब 15 में से 30 नहीं घटेगा, पूरा पूरा देखते हैं इसमें, 15 में से 30 नहीं घटेगा। तो हम क्या करते हैं, अब ये घंटा है तो हम एक इधर ले लेंगे, यहाँ से तो एक हासिल का निकाल देंगे। जब एक इधर इधर से कम होगा, इधर से एक कम कर देंगे क्योंकि उधर हासिल पहुंचाना है। तो ये घंटा है और ये मिनट है, तो इधर कितना जुड़ जाएंगे? ये 60 मिनट जुड़ेंगे इधर जाके। कैसे? क्योंकि ये मिनट है, एक घंटा में 60 मिनट, तो 60 और 15 कितने हो गए? ये हो गए 75, 75 में से 30 घटाओ कितने बचे? 45, ठीक है। इधर एक कम हो गया, ये इधर 7 रह गया, 7 में 7 गए कुछ नहीं, तो केवल 45 मिनट बचे, वही तो मैंने 45 मिनट लेता, ठीक है। तो ये चीज होती है, कल भी मैंने सिखाई थी, आज भी थोड़ा सा बता दिया, हिंट दे दिया आपको। तो 45 मिनट दो। कार की हमें स्पीड भी पता है, कार की हमें स्पीड भी पता है, स्पीड पता है किसकी? कार की। कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस टाइम भी पता है हमें, कार का टाइम कितना लिया था कार ने? 45 मिनट। तो हम डायरेक्ट वो ना निकाल दें कितनी दूरी चली 45 मिनट में? 7:30 पे आती, 8:30 पे आती, तो टोटल कितनी दूरी चल ली देखें। तो हमें डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? 72 इंटू टाइम कितना है? 45 बटे में लिखेंगे 60, क्यों? मिनट है ये इसलिए। तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 एकम 4, और 4 से 18 चौक 72, 18 तिया 54, 54 किलोमीटर। अच्छा, एक एक मिनट सुनो, अब देखना ये स्पीड कितनी हो गई? 54 किलोमीटर। हमें क्यों निकालना पड़ा? स्पीड नहीं है, डिस्टेंस हो गई। अच्छा ये बताओ, 54 है टोटल, यहाँ से यहाँ तक कितनी है टोटल? अब देखना टोटल आ गई ना 54, क्यों? क्यों कार यहीं से तो चली है और यहाँ तक चली है कार,
ठीक है, कितनी 54, कितनी चली है 54, टोटल है हमारी 54। ठीक है, उसमें से 54 में से 4.2 इधर हो गई। ठीक है, और 15 ये हो गई, कितनी हो गई 15.8, टोटल कितनी हो गई 4 और 15 19, 2 और 8 10 को टोटल कितनी हो गई 20 किलोमीटर। तो ये कितनी बची, ये कितनी बची बताओ। ये यहाँ से यहाँ तक 54 है, 54 में से 4.2 ये है, देखो 15.8 एक तरफ है और 4.2 एक तरफ है, तो कितनी हो गई 8 तो 10 का जीरो हासिल, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल जुड़ेगा, टाइम तो है नहीं, जीरो का जीरो और 5 4 9 1 10 का जीरो हासिल है, एक और तो 20 किलोमीटर, ये और ये मिला के कितनी हो गई 20, और टोटल कितनी है 54, तो ये बीच वाली कितनी रह गई बताओ, बताओ बताओ जल्दी दिमाग लगाओ, कितनी रह गई, ये और ये 20 हो गई और 54 है, तो ये कितनी रह गई 30 किलोमीटर रह गई, 34 किलोमीटर रह गई, नहीं रह गई। ये नॉर्मल चीज है भाई साहब, इसे समझो कैसे, 4.5 ये 4.2 ये 15.8 है, दोनों मिला के 20 किलोमीटर, तो ये और ये हो गई और बची बीच की, और ये टोटल कितनी है 54, 54 में से 20 ये हो गई, दोनों मिला के तो बची कितनी, 54 में से 20 गया तो कितनी बची, 54 में से 20 गया तो 34 बची, तो 34 किलोमीटर तो बस ने चली है वो 34 किलोमीटर, कितने से 7:30 से लेके 8:15 तक, कितनी, वो टाइम तो वही है, दोनों का 7:30 का यहाँ पे था, दोनों का 8:15 का यहाँ पे, तो बस कितनी चली है, केवल 34 किलोमीटर दूरी चली है। तो बस की स्पीड निकालेंगे तो कैसे निकलेगी बस की स्पीड, बस की स्पीड निकालो तो स्पीड, स्पीड किसकी, बस की, तो इक्वल टू क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बता बराबर डिस्टेंस कितनी है 34 किलोमीटर चली है बस केवल, और टाइम कितना 45 मिनट, तो 45 बटे में 60 ना लिख के गुणा में 60 ऊपर पहुंचा दें, क्योंकि घंटे में बनानी है, तो 15 या 45, 15 चौका 60, 3 से कटेगा नहीं, ठीक है, 3 से कटेगा नहीं, मैं कुछ सोच रहा हूँ, ये मत सोचना कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखो कोई दिक्कत नहीं, करो, कितना हो गया 34 चौका, कितनी हो गई 4 चौक 16 के 6 हासिल एक, ये चीज अलग है, अलग देखो, तो 4 चौक 16 के 6 हासिल एक, 4 3 12 13, 136 बटे 3, 136 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, देखना ध्यान से। अब वो पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है अनुपात बताओ, तो स्पीड कार का, किसका पूछ रहा है, कार की गति और बस की गति का, स्पीड कार अनुपात स्पीड बस, तो कितना हो गया पता निकला, स्पीड कार का कितना है 72, अनुपात बस का कितना है 136 बटे 3, ठीक है, जब ये चीज ऐसे होती है तो गुणा में पहुंच जाती है, ऊपर कट जाती है ये ऐसे ऐसे, ठीक है, कैसे कटेंगे 72 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 3 9 10 नहीं कटेगा, तो ना हमने ये किया था, निकाल लो कैसे, 3 की गुणा 72 से कर देंगे, अच्छा 72 से ऊपर ऊपर वाला कट जाता है ना, तो 36 कितने से कटेगा 17 8 136, 8 से कट जाएगा, 8 नेम 72, 8 से काटोगे 8 नेम 72, 8 से 136 काटोगे तो 17 8 136, अब ये बटे में है वो चीज गुणा में पहुंचती है, 3 गुणा नेम 3 नेम 27, अनुपात 70 है आंसर, ठीक है, 27 अनुपात 70। देखो हमने यहाँ पे पहले, हमें देखो, हमें कार की तो पता थी हमें गति, बस की गति के निकालने निकालने के लिए, स्पीड निकालने के लिए क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम पता होना चाहिए, तो डिस्टेंस ये तो पता थी पूरी, लेकिन बस ने कितनी चली वो नहीं पता थी, तो हमने हमने ये निकाल ली, हमने टोटल डिस्टेंस निकाल ली, कैसे, देखो इसमें टाइम तो पता चलेगा, कार का बस का दोनों 45 मिनट चली थी, टाइम पता चले, और कार की हमें स्पीड भी पता थी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमने डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो हमने निकाल ली पूरी डिस्टेंस कितनी आ गई 54 किलोमीटर, 54 में से 4.2 ये थी, 15.8 ये थी, दोनों मिला के 20 किलोमीटर हो गई है, तो 20 किलोमीटर ये थी, तो बची कितनी यहाँ से यहाँ तक 34 किलोमीटर, तो बस यहाँ से यहाँ तक कितनी चली थी 34 किलोमीटर, चली कितनी देर में थी 45 मिनट में, तो हमें स्पीड निकाल देंगे उसकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम 34 बटे 45 बटे में 60 करते, क्योंकि मिनट में है ये, तो हमने गुणा में ऊपर पहुंचा दिया, तो 136 बटे 3 आ गई। अब वो पूछ रहे कार का और बस का रेशियो अनुपात, तो कार एक तरफ लिख ली, बस एक तरफ लिख दी, तो देखो सामने से सामने कट जाते हैं और जो चीज बटे में होती है गुणा में पहुंचती है दूसरी साइड, तो 8 से 8 नेम 72, 8 से 136 काटे 17 8 136 होता है, 3 नेम 27, इधर गुणा में पहुंच गया, इधर रह गया 17 आंसर, ठीक है, बहुत इजी नॉर्मल सा सवाल था, बस थोड़ा समझने की, इतने भी सवाल है सब समझने वाले हैं आपके लिए, अगर आप एक बार समझ लेंगे ना दोबारा में प्रैक्टिस करेंगे तो फास्ट करेंगे, लेकिन पहली बार समझना जरूरी है, इसीलिए ध्यान से कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझा करो। कितनी देर की हो गई क्लास आपकी 1:24 की, चलो दो एक दो तीन सवाल, दो सवाल और कराता हूँ, ठीक है, क्या कह रहा है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार का चालक, कार का चालक 80 मीटर आगे समान दिशा में चल रही बस को देखता है, ठीक है, कह रहा है 75 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही कार का चालक 80 किलोमीटर प्रति
नहीं, क्या कह रहा है, 80 मीटर आगे, 80 मीटर आगे समान दिशा में चल रही बस को देखता है। कहने का मतलब देखो, यहाँ पे एक कार है और यहाँ से 80 मीटर, 80 मीटर, 80 मीटर, 80 मीटर आगे एक बस है। कार कह रहा है 75 किलोमीटर, कार की स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसकी बस इसकी स्पीड है, समान दिशा में चल रही, ये भी इधर को ही चल रही है और बस भी इधर को ही चल रही है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देखता है मीटर आगे, 80 मीटर आगे, मतलब कार पीछे है और बस आगे है, तो इधर को चल रही है, तो कार देखता है बस आगे है, कितने, 80 मीटर आगे है। देखता है 15 सेकंड बाद वह देखता है कि बस अब कार से 40 मीटर पीछे है, मतलब 15 सेकंड वो चला, यहाँ से 15 सेकंड वो चला और यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे 15 सेकंड में। और ये जो बस थी, यहाँ से मतलब यहाँ से जब देख रहा था वो, तो कितनी आगे थी, ये बस से क्या थी, बस आगे थी, और 15 सेकंड वो चला, कितना, 15 सेकंड, 15 सेकंड, 15 सेकंड चला, तो उसने देखा क्या, बस पीछे रह गई। बस भी चल रही थी इधर को, लेकिन बस पीछे रह गई। बस आई केवल यहाँ तक, बस यहाँ तक ही आ पाई, लेकिन कार कहाँ पहुंच गई, कार पहुंच गई यहाँ पे। तो कार आगे निकल गई, कितना आगे निकल गई, देखो, बस इधर को चल रही थी, अब बस भी इधर को चल रही थी, तो बस केवल यहीं पे पहुंच पाई, और 15 सेकंड में कार, उसने कार तेज चल दी, तो कार आगे निकल गई, कितना, इतना आगे। 15 सेकंड बाद देखता है कि बस अब कार से 40 मीटर पीछे है, कितना पीछे रह गई, 40 मीटर पीछे। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 40 मीटर। देखो सेम टू सेम पिछली सवाल की तरह बन गया। ठीक है, बन गया ये 40 मीटर। अब ये निकाल लिया बीच की, कितनी कितनी बीच बस कितनी चल रही, तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी चल रही, कार की कितनी चल रही, 75, और टाइम कितना, 15 सेकंड। स्पीड दे दी, टाइम दे दी, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो बस की चाल निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटा में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये देखो, ये क्या, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या सेकंड में, तो फिर इसे भी मीटर प्रति सेकंड में बनाओ। तो कार की स्पीड मीटर प्रति सेकंड में क्यों बनानी है, क्योंकि भाई साहब वो चीज सेकंड में दी है और इधर मीटर में दी है, तो मीटर सेकंड में बनाओ, बाद में कर लेंगे 75 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कार कितनी है, 75, तो गुणा कितने कर देंगे, 5/18 या 18/5, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, मीटर छोटा होता है किलोमीटर, तो ऊपर छोटा लिखना पड़ता है, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ठीक है, और हम ऐसे ना लिख के, हम डायरेक्ट लिखे ना, क्या, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गई, स्पीड कार इंटू स्पीड। अरे यार, पहले देखो समझाऊं, पहले अच्छे से देखो, तभी समझ में आएगा। देखो, कार की क्या है, स्पीड कार की कितनी है, बताओ, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कार कितना लेती है, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। ठीक है, तो इस डिस्टेंस बराबर कितनी हो गई, डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितनी हो गई, 75, गुणा 5/18 करना है, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में बदलनी है। ठीक है, यहीं कर लेते, और गुणा टाइम कितना है, 15 सेकंड। ठीक है, 15 सेकंड, 15 सेकंड ही तो है, इंग्लिश में पढ़ना। 80 मीटर हेड फ्रॉम द ट्रेवलर, आफ्टर 15 सेकंड ही फाइंड द बस इज 40 मीटर बिहाइंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, ये तो सब चीज ऊपर गुणा में हो गई है, ये तीन से, देखो, तीन से, तीन छंग 18, और तीन से तीन पंजे 15, और कोई चीज कट रही है, तीन से ये कट जाएगा, देखो, तीन से तीन दूनी 6, और तीन से काटेंगे तो तीन से 25 या 75, तो कितने, 25 पंजे, 125 पंजे, 625, 625/2, इतना ही लिखा रहने दे रहा है, क्या हो गई ये, मीटर, डिस्टेंस, डिस्टेंस मीटर में आएगी। ओहो, तो भाई साहब ये तो ऐसा निकलेगा नहीं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 625/2 को कर लो, 2 से 625/2 को भाग करना, दो तियां 6, और दो एक कम 2, और ये हो गया 5, तो दो दूनी 4, एक बचा, दशमलव बढ़ा के 0 रहा, 2 5 312.5 मीटर हो गई। अब ये देखना, ये 80 हो गई, ये 40 हो गई, टोटल कितनी हो गई, 120, 120, और ये टोटल है कितनी, टोटल कितनी है यहाँ से यहाँ तक, बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितनी निकली हमारी, 312, कितनी निकल आई हमारी, 312.5। ठीक है, और यहाँ तक कितने हो, तो 312.5 में से ये घटा दो, कितनी, 8 4 12 120 घटा दो, दशमलव जीरो लगा लो, इसमें 5 है तो 5, तो 11 में से 2 गया 9, यहाँ रह गया कितना, 2 में से 1 गया, 192.5 किलोमीटर, 192.5, 192.5 तो ये हो गई हमारी। ठीक है,
तो बस ने कितनी चली 192.5 किलोमीटर। ठीक है, पिछली सवाल की तरह ही है सेम। तो वहाँ केवल अब हमें निकालना है स्पीड, हमें निकालना है क्या, हमें निकालनी है स्पीड किसकी, बस की। तो इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किसका, बस का, और टाइम किसका, बस का। ठीक है, तो डिस्टेंस बस की कितनी है 192.5, और बटे टाइम बस का कितना है, बस ने कितना, टाइम तो भाई साहब वही है 15 सेकंड। ये भी 15 सेकंड चली, ये भी बस भी 15 सेकंड चली। कहने का मतलब इधर कार थी इधर बस थी, अब बस भी इधर को जा रही है कार भी इधर, कार तेज चली तो कार बस को क्रॉस करके रह गई, बस पीछे ही रह गई। तो वो टाइम टाइम दी 192.5 और बटे 15, 15 से भाग कर दो इसके लिए। लेकिन ये चाल क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये चीज किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में। और किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए एक चीज और करनी पड़ेगी, छोटा लिखो थोड़ा सा, तब समझ में आएगा। क्या, बस की कितनी है इसकी 192.5 और बटे, बटा कितना, बटा है 15। अब ये आ गई किलोमीटर प्रति घंटा में, हमें बदलनी है किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि ये देखो मीटर है, ये मीटर है, सब चीज 192 मीटर ही तो है ये, और ये सेकंड, तो हमें पूछ रहे हैं वो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहीं पे गुणा कर दो। मीटर को किलोमीटर में बड़े में पहुंचाना है, तो बड़ा वाला ऊपर, 18 ऊपर और 5 नीचे। तो देखो 5 से कितने से काटे, देखो ध्यान से देखना। हम काटते हैं, यहाँ से हटा दें दशमलव, यहाँ जीरो लगा दें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 3 से काटें, 3 से 50 और 3 से 3 छः 18, ठीक है। अब देखना 5 से काटो, 5 एकम 5, और 5 से काटेंगे, ये कितना हो गया, 5 से काटा हमने, कितना रह गया, ये रह गया भाई साहब 5 से 5 तियाँ 15, कितना बचा, 5 तियाँ 15, 4 2 42, 5 अट्ठे 40, कितना बचा, 2 5 25, 55 25, 385। अब ये घिसर हो रही है, रुक जा थोड़ा सही से लिख ले, कितना रह गया, ये रह गया 385 गुणा 6 और बटे 50 रह गया ना ये, तो कोई दिक्कत नहीं। अब 5 से फिर काटो, 5 से काटेंगे, 5 ढाई 50 और 5 से काटो, 5 से 5 सत्ते 35, 3 5 5 5 सत्ते 35, 77 गुणा 6। अब कर लो, बटे में 10 है तो बटे में 10 है तो एक के बाद 10 लगा, 77 गुणा 6 कर लो, 6 सत्ते 42 के 2, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 2 किस में है लास्ट में, इस 2 में है, अभी तो ऑप्शन गलत, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 6 सत्ते 42 और 4 46, और बटे कितना है, बटे 10, तो बराबर कितना हो गया 46.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये 18/5 से क्योंकि क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। ठीक है, नॉर्मल सवाल, 2 सवाल बिल्कुल एक तरह थे। कितना टाइम हो गया, 1:32, चलो कराते हैं 1 2 सवाल और, देखो। कह रहा है ए और बी नामक दो स्थानों के बीच की दूरी 140 किलोमीटर, एक्स बाई नामक दो कारें ए और बी के साथ चलना शुरू करती हैं, ए और बी से एक साथ चलना शुरू करती है। देखो एक स्थान ए है, एक स्थान बी है, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, कह रहे हैं ए और बी से दो कार्यक्रम था, ए और बी से एक साथ चलना शुरू करती हैं, ए से बी से, यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, तो थोड़ा सा हम थोड़ा ऐसे छोटा बना के माने तब समझोगे। देखो एक ही दिशा में चल रही है, ये ए है और ये बी मानो, ठीक है, इनके बीच की दूरी हमने मान ली 140 किलोमीटर। ठीक है, ए और बी से एक ही टाइम पर, कहना है एक ही साथ चलना शुरू करते हैं यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं। बी भी इधर को चल रही है, ए भी, भाई चोर पुलिस वाला सिस्टम लग रहा है मुझे तो। देखो कोई दिक्कत नहीं, चलती हैं तो वे 1 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं, मतलब बी भी इधर को चल रही है और ए भी इधर को चल रही है इधर से, तो 1 घंटे बाद वो मिल ली। बस जो पुलिस ने पकड़ लिया था चोर को 1 घंटे बाद पकड़ लेती है, ठीक है, तो कितनी देर बाद मिलनी, 1 घंटे बाद, ठीक है, 1 घंटे बाद मिल गई, तो पीछे वाली तेज चल रही होगी भाई साहब ये, फिर कोई दिक्कत नहीं। 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है, कितनी देर लगती है यहाँ से यहाँ तक चलने में, 7 घंटे, 7 आवर, ठीक है, 7 घंटे में एक दूसरे की तरफ मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो 1 घंटे बाद, 1 घंटे, 1 घंटे बाद एक दूसरे, अगर इधर को चल रही है तो, अगर इधर को देखो, इधर को चलने पे तो ये मिल रही है, ये इधर को चल रही है, ये इधर को, अगर दोनों एक दूसरे की इधर को और ये इधर को चले तो कितनी देर मिलती है, तो 1 घंटे, तो 1 आवर का टाइम लगती है। देखो इसे
अब ये देखो बहुत बहुत इजी हो गई, ये चीज बहुत नॉर्मल है। देखो एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है तो स्पीड ऐड होती है, और एक दूसरे की तरफ से एक ही तरफ चल रही है, जैसे इधर ये जा रही है, इधर ये जा रही है, ये 10 के हिसाब से, ये 8 के हिसाब से, तो स्पीड मैंने बोला घटती है, तो क्या कितना हो जाएगा 2। और ये क्या है, एक दूसरे की तरफ, ये इधर को चल रही है, ये इधर को चल रही है, तो स्पीड क्या होती है, जुड़ती है। तो बस वही चीज फॉर्मूला है देखो, इसमें कुछ नहीं है सवाल में, बस थोड़ा सा तुम्हें घुमाया है, लेकिन नॉर्मल सवाल है। देखो क्या है, एक दूसरे की तरफ चल रही है तो स्पीड कार की ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा क्यों है, क्योंकि ए से कार है, ए पे है ना, ए और बी से दोनों कार ही है, तो एक को 1 मान लो, एक को 2 मान लो। S1 माइनस S2 इक्वल टू कितनी हो रही है, S1 माइनस S2। स्पीड इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहली तो घटती है ना, स्पीड जब एक दूसरे की तरफ जा रहे तो घटती, तो डिस्टेंस S1 S2 क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। ठीक है, माइनस का मतलब एक दूसरे की तरफ जा रही है, तो कितने में चल रही है बताओ, स्पीड इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना हो गया डिस्टेंस तो कितनी हो गई, 140 ही कवर करती है वो। मैंने बोला देखो, इधर पुलिस हो गई, इधर चोर हो गया, पुलिस को चोर को पकड़ना है, तो जो स्पीड होगी उनकी वो क्या होती है, घट जाएगी, तो वही तो स्पीड घटाई है, ये तेज चल रही होगी, ये धीरे, तो जो जो दूरी होती है वही तो कवर करते हैं दोनों। तो यही देखो, तो दूरी कितनी, 140, और बटे कितनी देर में कवर करती है, जब एक तरफ चल रही है तो 7 घंटे में। तो 7 एकम 7 और 20 7 140, तो बराबर हो गया 20। ठीक है, अब ये चीज देखो, ये हो गया S1 प्लस S2 प्लस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, प्लस का मतलब एक दूसरे की तरफ चल रही तो कितना देर लग रही है, 1 घंटा। दूरी तो वही कवर कर रही है 140, कितने में कवर कर देती है, 1 घंटा में। तो बराबर कितनी हो गई, 140। S1, अब यहाँ पे ऐसी कंडीशन आती है जब S1 प्लस S2 आ जाए, S1 प्लस S2, S1 माइनस S2, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो एक चीज ध्यान रखना, पूछ रहे हैं बाई की चाल x से अधिक है, तो कार बाई की चाल किलोमीटर प्रति घंटा, बाई की चाल कह रहे हैं, बाई की चाल x से अधिक है, जिसकी चाल अधिक है वो मान लो, कह रहे हैं दो कार है x और y। अच्छा, तो अधिक वाली एक x y मानो इसे, क्या मान लें, x और y, इसे मान लिया x, इसे मान लिया y, इसे मान लिया x, इसे मान लिया y। अधिक का मतलब देखो, अधिक जो होगी तो वो पहले लिखी जाएगी, क्योंकि ज्यादा में से ही तो कम घटता है, तो x की ज्यादा मान ली। तो उन्होंने पूछा y की चाल कार x से अधिक है, भाई y की अधिक है, y की अधिक है, तो y की अधिक है तो y पहले लिखो। क्यों, क्योंकि अधिक ज्यादा में से ही तो कम घटता है, y और x, ये भी y और x। अब देखो क्या होता है जब S1 एक बार माइनस और एक बार प्लस हो, तो देखो अगर बड़े का चाल निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो एस बाई निकालनी है तो 20 और 40 160 बटे 2, तो 2 एकम 2, 80 दूनी 160, तो बराबर कितना हो गया, 80 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अगर देखो कम वाले की निकालनी थी, तो एस एक्स की निकालनी, तो दोनों को घटा के 140 में से 20 गया तो कितना बचा, 140 में से 20 गया, तो देखो कैसे करते हैं, 140 में से 20 गया तो कितना बचा, 140 में से 20 गया 120 बटे 2 कर देते तो 60 आ जाती। ठीक है, छोटे वाले की, ज्यादा वाले की तो ऐसे ही करते हैं। अब क्या हो गया, देखो ये चीज हमने चोर पुलिस वाला मैटर था, यहाँ तक पुलिस थी या चोर थी, पुलिस को चोर को पकड़ना है, यहाँ जाके पकड़ लिया, 7 घंटे में पकड़ा है, तो देखो दूरी कौन सी कवर की है, दूरी यही तो कवर करते हैं जो होती है 140 बटे कितने 7, तो स्पीड बाई माइनस स्पीड एक्स, भाई वो स्पीड एक्स निकालनी थी क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस वही चीज हो गई। ठीक है, आगे देखो एक दो सवाल और आते तो समझो। मैंने बोला S1 प्लस S2 बराबर 40, S1 माइनस S2 बराबर 30, हमें निकाल 30 नहीं, इस पे मान लो 10 मान लो, कितनी 10, 10 मान लो, हमें निकालना है S1 बड़ा वाला ही तो है, देखो बड़ा वाला S1 होगा, क्योंकि पहले लिखा है उसमें से बाद में S1 निकालना है, तो 40 और 10 50 बटे 2, 25 आ गया। ठीक है, हमें निकालना है S2 माइनस के बाद वाला कम वाला है S2, तो निकालना है, तो कम वाले के लिए क्या करते हैं, 40 में से 10 घटाया 30 बटे 2, ठीक है, तो आ गया 15। ठीक है, ऐसी सिचुएशन होती है, तो नॉर्मल चीजें हैं ये, समझ गए होगे। आगे देखो क्या कहना है, ए और बी एक दूसरे से 45 किलोमीटर की दूरी पर, 39 दूरी पर स्थित है 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
ए से एक कार चलना शुरू करती है और उसी समय बी से दूसरी कार चलना शुरू करती है। वे दोनों समान दिशा, ये करो दिशा, वे दोनों समान दिशा में चलती हैं, वे 4.5 घंटे में मिलती हैं और वे एक दूसरे की तरफ चलती हैं। तो देखो एक सवाल दूसरा समझ लो, नॉर्मल है बिल्कुल, देखो एक ही तरह है, ठीक है। यहाँ पे एक कार है, यहाँ पे दूसरी कार है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर। देखो एक तरफ ये चल रही है तो इधर को जा रही है और ये इधर को जा रही है, तो कहना है कितनी देर बाद मिलती हैं? जब यहाँ पे मिली तो कितनी देर बाद मिलती हैं? टाइम कितना लगता है ना? वे 4.5 घंटे में। 4.5 को कितना लिख देंगे? 4 सही 1/2 आवर। 4 सही 1/2 आवर में मिलती है, ठीक है। जब एक तरफ चल रही होती है तो एक तरफ चलते हैं तो चाल क्या घटती है? नहीं, तो बस वही होती है S1। कौन सी? ए और बी से एक दूसरे के स्थान पर चलना शुरू करती है। S1 माइनस S2 कितनी हो गई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 45 किलोमीटर कवर करती हैं, 45 km। और कितने? 4.5 घंटे। 4.5 घंटे कितना होगा? 4 दूनी 8 और 1 9/2। 9/2 ही तो होता है आवर, तो 9/2 ऊपर पहुंचा दें। 9 कम 9, 9 पंजे 45, तो 5 दूनी 10, ठीक है। S1 माइनस S2 कितनी आ गई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कैसे? क्योंकि जब एक तरफ चलती है तो चाल घटती है, तो चाल घटती है तो चाल का वैसे देखो, पुलिस पढ़ती थी 8 और ये पढ़ती थी 8 और चोर भागता था 8 के हिसाब से, तो हम दोनों को घटाते ही तो थे। एस में 10 में से 2 गया 8, तो 45 किसके हिसाब से चलाते? 2 घंटे के हिसाब से। तो हमें क्या निकालते? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या निकलता था? टाइम। अब हमें निकालनी है स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस में टाइम को भाग देते तो स्पीड निकल आती है। लेकिन ये देखो एक तरफ जा रही तो स्पीड S1 माइनस S2 निकलती है, क्योंकि ये चीज 10 में से 8 घटाते थे ना। सेम टू सेम वही चीज समझो, सेम वही का रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। लेकिन आप पीछे से सवाल करते हुए आ रहे होंगे तो आपके लिए पता होगी, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये हो गई, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद में कह रहा है यदि वे समान दिशा में चलती हैं 4.5 घंटे, यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 27 मिनट में मिलती हैं। अब वो जैसे मान लो ये इधर को चल रही है, ये भी इधर को चल रही थी, यहाँ पे ये भी, अब ये इधर को चल रही है, तो कितने देर में मिल रही थी? तो मिल रही थी 27 मिनट में, ठीक है। तो 27 मिनट में, तो भाई एक दूसरे की तरफ जब चल रही है तो स्पीड प्लस होती है, तो S1 प्लस S2 कितनी हो गई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी? 45 बटे टाइम कितना? 27। ये मिनट है, घंटे बनानी है तो बटे 60 करना पड़ेगा। 27/60, तो बटे में 60 ना लिख के यहाँ पे गुणा 60 से कर दें। तो देखो 9 9 तियां 27 और 9 पंजे 45, 3 एकम 3 और 3 से 60 काटेंगे तो 20, तो 20 पंजे 100, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछ रहे हैं? तो तेज चलने वाली कार की, अब तेज जो चलेगी तो S1 बड़ी है, तो तेज चलने वाली क्या? S1 इक्वल टू क्या हो गई? मैंने बोले एक बार घटा है एक बार प्लस है, तो दोनों को जोड़ के आता 100 और 10, 100 प्लस 10/2, तो 100 और 10 110/2, तो क्या हुई? 55। दो से काटेंगे तो कितना आएगा? 55, तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पूछते धीरे चलने वाली तो 100 में से 10 घटाते 90, 90 में से बटे 2 तो 45 आ जाता, ठीक है। आगे कितना है? टाइम भी काफी हो गया आपका, ठीक है। ये हम 72 से कितना हो गया टाइम? 72 से आपके लिए कल कराएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल कराएंगे 72 से, ठीक है। तो भाई आज के लिए कोशिश करके देखना, एक ट्रेन सुबह 7 बजे, एक ही 11 बजे निकलती, दूसरी ट्रेन बीकानेर 11:30 पहुंचती, दोनों ट्रेनों किस समय पार करेंगी? तो एक ट्रेन सुबह 7 बजे ए से निकलती है 11 बजे, दूसरी स्टेशन सुबह 8 बजे। ये तो नॉर्मल पीछे की तरह है, देखो करके देखना, नॉर्मल सवाल है, ठीक है। नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा। अगर करके देख लो तो इसका आंसर देना जवाब में, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका आंसर देना अगर लोग कर लो, नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं बताऊंगा कल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आपकी क्लास होगी, ठीक है। देखो कल कल खत्म करा दूंगा, 4 क्लास है, 5वीं क्लास है ना इसकी, छठी क्लास होगी, छठी क्लास में देखो हो सकता है हो जाए, एक आध सवाल रह गया तो वो अलग की बात है, वरना देखो करा दूंगा कल खत्म, ठीक है। बकाया सब लोग प्रैक्टिस करके आए अच्छे से, ठीक है। ठीक है जी भाई, धन्यवाद।